कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है दूसरी दुनिया से बहुत सारे हीरो के ग्रुप को सुमन किया जाता है, जहाँ उसका स्वागत एक प्रिंसेस करती है। उन सभी के पावर्स का अप्राइजल होता है और सबको अलग अलग यूनिक स्किल मिलता है, जैसे किसी को होली स्पॉट टेक्निक एंड ऐसे ही तरह तरह की मैजिक यूज करने वाली एबिलिटी। फिर हम हमारे प्रोटैगनिस्ट मुकोटा से मिलते हैं। जब उसका अप्राइजल होता है तो उसे एक बहुत ही अजीब स्किल मिलता है जिसका नाम होता है ऑनलाइन ग्रोसरी। मुकोटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये स्किल बहुत ज्यादा बेकार है। वो पूछता है कि क्या उसके पास और कोई दूसरा स्किल है, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि नहीं, उसके पास बस ये इकलौता ही यूनिक स्किल है। ये सुनकर मुकोटा बिल्कुल टूट जाता है एंड सोचता है कि बाकी सब हीरोज को इतनी पावरफुल स्किल क्यों मिली और उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बावजूद उसे बताया जाता है कि उसे भी किंग के सामने जाना होगा। सारे हीरोज किंग से मिलते हैं, जहाँ किंग बताता है कि उनके किंगडम डीमन किंग के अटैक्स के शिकार हो चुका है। वो हीरोज से मदद मांगता है। 3 हीरोज तुरंत मदद के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मुकोटा को लगता है कि वो हीरो बनने का लायक ही नहीं है। वो सोचता है कि वो सिर्फ रुकावट बनेगा हीरोज के सामने। इसी वजह से मुकोटा एकदम सीधा सीधा बोल देता है कि उसे सिर्फ सिंपल एंड शांत जिंदगी चाहिए। आखिरकार उसे किंगडम से जाने दिया जाता है और उसे 20 गोल्ड कॉइन भी दे दिया जाता है। शहर में जाते ही लोग उसके अजीब कपड़ों को देखकर उसे घूरने लगता है, इसलिए वो तुरंत न्यू कपड़े खरीद लेता है। मुकोटा इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है और आखिर में एक इन में रूम ले लेता है। एनो इस विषय पे थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है कि उसने हीरो बनना नहीं चुना। उसे किंग का लाइफस्टाइल थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि किंगडम मुश्किल में होने के बावजूद भी किंग का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा लग्जरियस लगता है। इसीलिए मुकोटा डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द किंगडम छोड़ देना चाहिए। मुकोटा अपना स्टैट चेक करता है और देखता है कि उसके पास आइटम स्टोरेज स्किल और अप्राइजल स्किल भी है। वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले कुछ नहीं होता। फिर वो स्किल पर टैप करता है और एक ऑनलाइन शॉपिंग पेज ओपन हो जाता है। मुकोटा वहाँ से पानी एंड खाना ऑर्डर करता है। चेकआउट टाइम के बाद उसे पैसा मांगा जाता है और उसे तभी अजीब चीज पता चलता है कि वो अपनी गोल्ड कॉइन उस स्क्रीन पर ही डिपॉजिट कर सकता है। ऑर्डर कंफर्म करते ही एक पैकेज तुरंत अपीयर होता है। मुकोटा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ये बात तो समझ आ जाता है कि उसकी स्किल बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो ये भी जान लेता है कि एक गोल्ड कॉइन लगभग 100 के बराबर होता है और जो 20 गोल्ड कॉइन उसे मिला है उनसे एक फैमिली 3 महीने तक आराम से जी सकती है। अगली सुबह मुकोटा किंगडम छोड़ने के लिए कैरेज ढूंढता है। सफर के दौरान उसका मुलाकात एक मर्चेंट से होती है। बातचीत के दौरान मुकोटा को पता चलता है कि आइटम स्टोरेज स्किल बहुत ज्यादा रेयर होता है, लगभग 1000 लोगों में सिर्फ एक के पास। जब मुकोटा अप्राइजल स्किल के बारे में पूछता है तो मर्चेंट बताता है कि ये स्किल तो और भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि सिर्फ दूसरी दुनिया से बुलाया गया हीरो ही इस स्किल को रख सकता है। ये सुनकर मुकोटा नर्वस हो जाता है एंड कोशिश करने लगता है कि वो फंस ना जाए, मतलब उस मर्चेंट को उसके ऊपर शक ना हो जाए। मर्चेंट उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और मुकोटा बताता है कि वो नेक्स्ट किंगडम जाने का सोच रहा है। मर्चेंट बोलता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किंगडम तबाही की तरफ बढ़ रहा है। अफवाह ये है कि बॉर्डर्स जल्दी ही बंद हो जाएगा। मुकोटा ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेल आखिर में उनकी कैरेज एक लोकल टेवरन में रुकी है। वहाँ मुकोटा को पता चलता है कि कैरेज सर्विसेज इसलिए बंद कर दी जाएगी ताकि लोग भाग ना सके, क्योंकि अगर लोग किंगडम छोड़कर भाग जाएगा तो किंगडम के आर्मी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसी वजह से लोग मुकोटा को सलाह देता है कि जब तक मौका है जल्द से जल्द इधर से निकल जाओ। और मुकोटा सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब मुकोटा सोचता है कि किंगडम से बाहर निकलने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में खतरनाक मॉन्स्टर भी मिल सकता है। इसीलिए मुकोटा एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है और किंगडम से बाहर जाने के लिए स्कॉट मिशन रिक्वेस्ट करता है। तब क्लर्क बताता है कि क्योंकि मुकोटा पैदल चलेगा पूरी सफर में तो इसमें कई दिन लग सकता है एंड इसका जो खर्चा है ना वो टोटल है 8 गोल्ड कॉइन। ये सुन के बेचारा शॉक हो जाता है, लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखता तो वो मान जाता है। क्लर्क एक एडवेंचरर को बुलाता है और यहाँ हम मिलते हैं वार्नर से, जो एक सी रैंक एडवेंचरर होता है। मिशन के बारे में बातचीत होती है और मुकोटा ऑफर करता है कि वो जर्नी में खाना प्रोवाइड करेगा। इस पर दोनों साइड से ही एग्री हो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग सफर के लिए निकल पड़ता है। वार्नर अपनी पार्टी इंट्रोड्यूस करता है। विंसेंट द स्वॉर्डमैन, रीटा द स्कॉट, रामोन द मेज एंड फ्रैंका वह हीलर। सफर के दौरान थोड़ी देर बाद वो लोग ब्रेक लेते हैं। मुकोटा खाना बनाने के लिए अपने आइटम स्टोरेज से एक स्टोव को निकालता है। विंसेंट स्टोरेज स्किल को देखकर हैरान हो जाता है और रीटा उसकी मैजिक स्टोव को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक शॉपकीपर मुकोटा को 50 गोल्ड का मैजिक स्टोव बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मुकोटा अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल से सस्ता और सिंपल स्टोव को खरीद लेता है। मुकोटा सूप एंड सैंडविच बनाता है। जब पार्टी टेस्ट करती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं। रामोन बोलता है कि सूप बहुत ज्यादा टेस्टी है, जबकि असल में वो सिर्फ इंस्टेंट सूप होता है। ब्रेड इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि वो खाते हैं एंड कहता है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रेड है। एंड वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने ये वाले मिशन को एक्सेप्ट किया है।
सफर आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। वर्नर और विंसेंट उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन मुकोटा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हीलर उन सबको हील करता है। तब रीटा बताती है कि आगे एक रेड बोआर मौजूद है। सब मिलकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है, लेकिन अचानक वो रेड बोआर सामने आ जाता है। मुकोटा उसका बहुत बड़ा साइज देखकर शॉक हो जाता है। वर्नर उसे कवर लेने को कहता है और फाइट शुरू होती है। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा घमासान फाइट लग जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल के बावजूद रेड बोआर हार जाता है। मुकोटा उनकी स्ट्रेंथ को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। बोआर की स्किन एंड हॉर्न को निकाल लिया जाता है, लेकिन मीट इतना ज्यादा होता है कि ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब मुकोटा सजेस्ट करता है कि बोआर की मीट को उसके आइटम स्टोरेज में रख देते हैं। अब वो लोग डिनर के लिए एक जगह पे रुकते हैं और पूरी पार्टी मुकोटा के हाथ के बनाया हुआ खाने के लिए इंतजार कर रही होती है। सब उसके पास आ जाते हैं, जिससे मुकोटा थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है। असल में मुकोटा नहीं चाहता कि उसकी स्पेशल स्किल की राज खुले, फिर भी वो खाना बनाना शुरू करता है। वो बेकॉन, कैबेज, पोटैटोज और भी बहुत कुछ मिला जुला के एक डिलीशियस स्ट्यू बना देता है। अब सभी लोग खाने लगता है। उनकी एक्सप्रेशन देख के मुकोटा सोचता है कि शायद उन लोगों को खाना पसंद नहीं आया, लेकिन गाइस कुछ ही सेकंड में सभी लोग पूरा खाना सपचट कर देता है एंड उनको इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो दोबारा वही खाना मांगता है। उनका ये हालत देख के मुकोटा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तब रामोन बताता है कि नॉर्मली वो लोग ट्रैवल के टाइम पे रूखा सूखा खाना खाता है एंड बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेड भी खाना पड़ता है एंड अब इतना ज्यादा टेस्टी एंड अच्छा खाना खाने के बाद वो लोग पागल हो चुका है। वेल रीटा महसूस करती है कि उसका बॉडी कंडीशन भी अब बेटर हो गया है। जब वो खाने को अप्राइज करता है तो उसे पता चलता है कि फूड बफ ग्रैंड करता है। ये देखकर मुकोटा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो वो बड़े डेंजर में पड़ सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस स्किल को वो सीक्रेट रखेगा। लेकिन गाइस उन सभी को पता नहीं होता है कि झाड़ियों के पीछे से कोई बीस्ट उन पर नजर रखा हुआ होता है। पूरा टीम अपना सफर जारी रखता है। नेक्स्ट किंगडम से कुछ ही दिन दूर वो लोग एक जंगल में कैंप लगाते हैं। डिनर के लिए मुकोटा रेड बोआर मीट को पकाने का फैसला करता है। उस मीट को छोटे छोटे पीस में कट करता है एंड अपनी शॉप से ली हुई स्पेशल सॉस यूज करता है। जैसे ही कुकिंग शुरू होती है बाकी लोग खुशबू से ही हैरान हो जाते हैं। इतना जबरदस्त स्मेल होती है कि झाड़ियों में छुपा हुआ बीस्ट भी अट्रैक्ट हो जाता है। खाने के रेडी होते ही सभी लोग खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं एंड खाने को टेस्ट करने के बाद उन लोगों का दिमाग तो भाई फट पड़ता है। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ टेस्ट एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। सब मुकोटा की तारीफ करते हैं, लेकिन मुकोटा सिर्फ अपनी सीक्रेट सॉस का क्रेडिट देता है। मुकोटा जब अपनी कुकिंग मेथड को एक्सप्लेन कर रहा होता है तब अचानक से सबके चेहरा डर के मारे पेल पड़ जाते हैं। दरअसल मुकोटा के पीछे से वही बीस्ट बाहर निकल आता है। सब शॉक हो जाता है जब देखता है कि वो बीस्ट एक फेनरियर है जो उनके साथ बात करने लगता है। फेनरियर उनसे मीट मांगता है। मुकोटा बिना टाइम वेस्ट किए एक प्लेट दे देता है। फेनरियर एक ही बाइट में सब कुछ खा जाता है एंड और ज्यादा मांगता है। इधर मुकोटा लगातार खाना बनाता रहता है एंड फेनरियर लगातार खाता रहता है। आखिरकार काफी देर बाद फेनरियर सेटिस्फाइड हो जाता है खाने से। फेनरियर मुकोटा से इम्प्रेस हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसके साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। मुकोटा को ये आइडिया बहुत ज्यादा बुरी लगता है एंड मना करने की कोशिश करता है, लेकिन फेनरियर उसे बहुत ज्यादा इंटेंस नजरों से घूरने लगता है, जिससे देखकर मुकोटा मना नहीं कर पाता। साथ ही साथ उसके साथी भी उसे इंकरेज करता है और मुकोटा मजबूरी में हाँ कर देता है। इधर फेनरियर की सर चमकने लगता है और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद फेनरियर मुकोटा को बताता है कि अब वो उसकी देखभाल की जिम्मेदार है और उसे रोज 3 टाइम खाना चाहिए। ये सुनकर मुकोटा शॉक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर फेनरियर मुकोटा से कहता है कि अब उसे एक नाम दिया जाए। मुकोटा पहले कुछ कॉमन डॉग्स का नेम सजेस्ट करता है, लेकिन फेनरियर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आखिर में मुकोटा उसको एक नाम सजेस्ट करता है जो कि था फेल एंड फेनरियर को ये नाम पसंद आता है। अब उनका सफर कंटिन्यू रहता है, लेकिन रास्ते में लोग उनको देखकर दूर रहने लगता है। वर्नर को टेंशन होती है कि शायद वो बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। तब रीटा बताती है कि एक कहानी है जिसमें एक फेनरियर ने पूरे कंट्री को तबाह कर दिया था। तब फ्रैंको बोलती है कि हाँ ये कहानी सच भी हो सकता है। मुकोटा और ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फेल बोलता है कि अगर कोई उनसे पंगा लेगा तो वो सबको खत्म कर देगा। उसके ये बात सुनकर सब लोग और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। वेल उसके बाद वो लोग लंच के लिए ब्रेक लेते हैं। जब मुकोटा खाना बनाने जाता है तो उसे पता चलता है कि मीट खत्म हो चुका है। इधर फेल मीट मांगता है, लेकिन मुकोटा बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खाता है और इसी वजह से उसे अपना खाना खुद शिकार करके लाना होगा। वेल फेल इस बात से एग्री करता है और उस जंगल की तरफ चला जाता है शिकार करने। बाकी पार्टी हैरान रह जाती है कि मुकोटा अब इतनी आसानी से एक बीस्ट को भी कमांड दे रहा है। कहीं ये लड़का देव मानुष तो नहीं ना। थोड़ी ही देर में फेल वापस आता है एक रॉक बाट को लेकर। वर्नर शॉक हो जाता है एंड कहता है कि अरे बाप रे, ये तो एक बी रैंक मॉन्स्टर है जिसे नॉर्मली हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे इस रॉक बट के कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इस वजह से फेल उन्हें
उन सारे मटेरियल्स को रखने देता है। बस एक ही शर्त है एंड वो ये है कि मीट उसका होगा। अब मुकाडा लंच बनाना शुरू करता है। वो रॉक बर्ड के मीट को चिकन की तरह ट्रीट करता है और उसमें तरह तरह की सॉस डालकर उसे कुक करता है। वो अब खाना तैयार हो जाता है एंड मुकाडा फेल से कहता है कि क्योंकि फेल बहुत ज्यादा खाता है इस वजह से उसको सबसे आखिर में खाना दिया जाएगा एंड उसको तब तक वेट करना होगा। अब फेल कुछ न करके चुपचाप शांति से अपने बारी के लिए वेट करता है। इधर मुकाडा फेल के लिए भी एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है जिससे फेल खुशी खुशी खा जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो और किसी प्रॉपर गाइड की तलाश में हो जिससे आपके वीडियोस जल्दी जल्दी वायरल हो जाए मेरे जैसे, और पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। देखो यार, मुझे रोज इतने सारे मैसेज आते हैं कि भाई वीडियो कैसे वायरल होता है, ग्रोथ का सीक्रेट क्या है बताओ, या फिर मुझे गाइड कर दो। अब ऑनेस्टली सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम सबके लिए एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ गाइड बनाई है। इस पीडीएफ में मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि वीडियो वायरल कैसे होता है, मेरी फर्स्ट वीडियो वो भी इस चैनल का कैसे वायरल हुआ था, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कैसे करे, वीडियो एडिटिंग का फुल प्रोसेस, कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बचे एंड कॉपीराइट क्लेम से भी कैसे बचा जाए, कौन सी एनीमे नीच में ज्यादा अर्निंग होती है, वीडियो अपलोड का बेस्ट टाइम एंड साथ ही साथ कैसे थंबनेल यूज करने से वीडियो वायरल होता है, सब कुछ मैंने उस पीडीएफ में बताई है। और सिर्फ थ्योरी नहीं, मैंने डेमो के साथ साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप लोग जानते हो मेरे यूट्यूब पर मल्टीपल चैनल है जिसमें से 3 एनिमे चैनल है और एक चैनल पर तो 100 के प्लस सब्सक्राइबर भी है, वो भी एनिमिक्स ट्यूब। ये चैनल अब मेरा दोस्त हैंडल करता है और ये रहा मेरे उस चैनल का प्ले बटन। मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, मुझे पता है कैसे चैनल ग्रो किया जाता है, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये पीडीएफ सबके लिए नहीं है, सिर्फ लिमिटेड लोग ही ले पाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे भाई तेरा इस पीडीएफ का प्राइस बहुत हाई होगा, लाइक 2000, 3000 या फिर 1000। अरे नहीं भाई, रुक जाओ, इतना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 499 में तुम्हें मेरी पूरी स्ट्रेटेजी, एक्सपीरियंस एंड फुल रोड मैप मिल जाएगा। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको यूट्यूब को फुल टाइम बनना चाहिए कि नहीं, रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं, सब ऑनेस्टली एक्सप्लेन करूंगा। तो देर किस बात की, कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जल्दी जल्दी मुझे फॉलो करके उधर मैसेज कर दो कि भाई मुझे पीडीएफ चाहिए। और हाँ, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी पार्टी या फिर कहो टीम जो भी हो, वो लोग वेनन किंगडम के बॉर्डर पर पहुंच जाती है। वह गार्ड्स फुल अलर्ट पर होते हैं। वार्नर बताता है कि वो लोग फेल की वजह से तैयार है। इधर वार्नर उन्हें वेट करने के लिए कहता है और नीचे जाकर पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। मुकोडा सोचता है कि पता नहीं सब ठीक होगा कि नहीं। कुछ ही देर में वो सब लोग सोल्जर से घिर जाते हैं। कमांडर को टेंशन होता है कि ऐसे बिस्ट को अगर अंदर आने दिया जाए तो ये पूरी की पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है। इधर मुकोडा फेल को कहता है कि वो कोई भी ट्रबल ना क्रिएट करे और फेल जवाब देता है कि वो सिर्फ उन लोगों को मारेगा जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। इधर सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं जब देखता है कि बीस्ट बात भी कर सकता है। आखिरकार कमांडर उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। गेट के अंदर जाते ही पार्टी अपने गिल्ड कार्ड्स को दिखाता है, लेकिन बेचारे मुकाडा के पास कोई कार्ड नहीं होता, इसलिए उसको फी भरकर एंट्री लेनी पड़ती है। सब लोग सिटी में एंटर हो जाते हैं। वार्नर मुकाडा को वार्न करता है कि जब लोगों को पता चलेगा कि उसके पास एक लेजेंडरी फेमिलियर है तो काफी लोग उसका पीछे पड़ सकते हैं। मुकाडा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रह सके। फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। उसका प्लान होता है कि वो अपनी यूनिक शॉप स्किल से पैसा कमाते हुए आगे ट्रैवल करते रहे। वार्नर सजेस्ट करता है कि मुकाडा को किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुकाडा पहले मर्चेंट गिल्ड के बारे में सोचता है, तब विंसेंट बोलता है कि नहीं, एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि वो फेल के हंट किया गया मॉन्स्टर के मटेरियल्स को बेच सकता है। अब मुकाडा डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। तब फ्रैंका बताती है कि अरे चिंता क्यों करते हो, एक काम करो, तुम दोनों गिल्ड में ही एक ही साथ रजिस्टर कर दो, ये पॉसिबल है। फिर उनका पार्टी शहर के अंदर जाती है और मुकाडा को एक और फी देनी पड़ती है। अचानक से एक सर्वेंट आता है और मुकाडा का स्वागत करता है, उसे काउंट से मिलने का इन्विटेशन देता है क्योंकि वो एक लेजेंडरी बीस्ट टेमर बन चुका होता है। मुकाडा जाना नहीं चाहता और मना कर देता है, लेकिन सर्वेंट जिद करने लगता है। लेकिन तभी फेल उसके सामने चला आता है एंड उसे धमकी देता है, जो देख के बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उधर से भाग जाता है। वार्नर को लगता है कि शायद उन्होंने एक पावरफुल एनिमी बना लिया है, लेकिन फेल बोलता है कि जो भी आएगा वो हैंडल कर लेगा। इधर विंसेंट मजाक में बोलता है कि फेल के सामने टिकने के लिए शायद एक ड्रैगन चाहिए होगा। मुकाडा शॉक हो जाता है ये सुनकर कि इस दुनिया में ड्रैगन्स भी एग्जिस्ट करता है। तब फेल कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, सिर्फ ड्रैगन ही उसके लेवल का है। और वो बताता है कि 400 साल पहले उसने एक ड्रैगन के साथ फाइट की थी। वार्नर मुकाडा से उनके मिशन कंप्लीट होने
होने का साइन करवाता है। तब मुकाडा हैरान होता है कि वो इस दुनिया के जो लैंग्वेज है ना वो समझ पा रहा है और सोचता है कि शायद ये हीरो सुमन स्किल की वजह से हुआ है। तब पूरा का पूरा टीम मुकाडा को उसके लाजवाब खाने के लिए थैंक यू कहती है और फिर सब अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। अब मुकाडा अकेले हो जाता है एंड वो मर्चेंट गिल्ड की तरफ जाता है। लोग उसे एंड फैल को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है एंड दूर रहने लगता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है सब लोग उस पर ध्यान देने लगता है क्योंकि फैल उसके साथी होता है। मुकाडा मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। क्लार्क बताती है कि मर्चेंट्स के 5 रैंक्स होते हैं जिनके बेस पर फीस और टैक्सेस डिसाइड होते हैं। वो मुकाडा को आयरन रैंक ऑफर करती है और उसे उसके गिल्ड कार्ड दे देती है। बाद में मुकाडा को पता चलता है कि बीस्ट को इनके अंदर रहना अलाउड नहीं है, लेकिन फैल को इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसे बस ये जानना होता है कि आज डिनर में क्या बनने वाला है। वो मुकाडा मीट पकाने लगता है लेकिन अचानक उसे चावल खाने की क्रेविंग हो जाती है। वो अपनी शॉप से एक और स्टोव निकालता है। कुकिंग के दौरान फैल पूरी एक्साइटमेंट के साथ देख रहा होता है। मुकाडा सॉस के साथ स्टेक कंप्लीट करता है और फैल उसे तुरंत खा जाता है। उसे खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इधर मुकाडा फेल को एक स्टेक देता है लेकिन फेल नोटिस करता है कि फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तब मुकाडा बताता है कि उसके पास अलग अलग सॉस है। फेल हैरान हो जाता है कि सेम मीट में अलग अलग टेस्ट कैसे हो सकता है, लेकिन एंड में उसे गार्लिक फ्लेवर वाला पसंद आता है। इधर मुकाडा अपने लिए भी खाना बनाता है एंड खुद जब अपने बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है तो खुद से इम्प्रेस हो जाता है। रात को सोने से पहले मुकाडा नेक्स्ट डे बेचने के लिए गुड्स को प्रिपेयर करता है। अगली सुबह मुकाडा मर्चेंट गिल्ड जाता है अपने मील बेचने के लिए। जैसे ही क्लार्क उसके गुड्स को चेक करती है वो शॉक हो जाती है एंड तुरंत भाग जाती है। इधर मुकाडा सोचता है कि अरे यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन क्लार्क वापस आकर उसे अंदर बुलाती है। वहाँ पर मुकाडा की मुलाकात होती है गिल्ड मास्टर से। गिल्ड मास्टर उसके गुड्स चेक करते ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड बताता है कि उसके नमक और खाली मिर्च की क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये तो किंग के लिए भी परफेक्ट है। गिल्ड मास्टर पूछता है कि मुकाडा को ऐसे माल कहाँ से मिला। मुकाडा सच बताने की बजाय कह देता है कि उसे ट्रेवल्स के दौरान मिला है। गिल्ड मास्टर उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करता है और पूरे माल को 14 गोल्ड में खरीदने का ऑफर देता है। ये सुनकर मुकाडा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये सिर्फ 5 चॉपर कॉइन पर ही मिल गया था। एक्सचेंज रेट सोचते हुए मुकाडा थोड़ा सा हेजिटेट करता है। गिल्ड मास्टर समझता है कि शायद ऑफर कम लग रहा है, इसलिए वो प्राइस को बढ़ा देता है। वो भी 17 गोल्ड कर देता है एंड ये सुनकर मुकाडा डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे यकीन नहीं हो पाता कि पैसा कमाना इतना ज्यादा आसान भी हो सकता है। अब उसे कुछ टाइम तक पैसों की टेंशन नहीं होगी। उसके बाद मुकाडा एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। वो क्लार्क से बोलता है कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन क्लार्क बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और सीधा एक फॉर्म उसको पकड़ा देता है। फॉर्म भरने के बाद वो उसे सीधा जी रैंक के कार्ड दे देती है। मुकाडा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब क्लार्क बताती है कि एडवेंचरर की रैंक जी से लेकर एस तक होता है। वो ये भी बताती है कि मुकाडा अपने रैंक से एक लेवल ऊपर तक के मिशन ले सकता है, लेकिन गिल्ड उसकी इंजरी या फिर डेथ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। उसके बाद मुकाडा जॉब बोर्ड को चेक करता है और शुरुआत के लिए एक इजी हार्प गैदरिंग मिशन को चूज करता है। अगली सुबह मुकाडा अपने मिशन के लिए रेडी होता है, लेकिन फैल उसे घूर कर बताता है कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। दोनों फील्ड्स तक पहुंचते हैं, लेकिन फैल अभी भी भूखा होता है। इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं, जिस वजह से मुकाडा उसे फिर से हंट करने के लिए बोलता है। फैल उसकी बात से एग्री तो करता है, लेकिन मुकाडा की सेफ्टी को लेकर चिंता करता है। वो कहता है कि वो मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। फैल मुकाडा पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है और बोलता है कि चिंता ना करे। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगता है एंड कह जाता है कि लंच रेडी रखना। मुकाडा अपना क्वेस्ट को शुरू करता है। हार्प गैदरिंग उसके लिए इजी होती है क्योंकि वो अपनी अप्राइजल स्किल से सीधा सही हर्ब्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो बिना किसी दिक्कत के मिशन को कंप्लीट कर लेता है और ये भी सोचता है कि अगर उसने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हर्ब्स कलेक्ट किया हो तो शायद उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। अब लंच का टाइम हो जाता है। क्योंकि मीट खत्म हो चुका होता है, मुकाडा डिसाइड करता है कि आज कुछ एकदम सस्ता वाला मील बनाएगा जो उसकी शॉप से इजीली मिल जाए। वो स्पैगेटी बनाना शुरू करता है। तभी फेल वापस आता है और एक रॉक बर्ड ले आता है। वो बताता है कि उसे पिछले दिन का जो फ्लेवर वाला खाना बनाया था ना, वो बहुत ज्यादा पसंद आया था। फेल ये भी बोलता है कि उसने और भी ज्यादा मॉन्स्टर हंट किया है, लेकिन सब एक साथ नहीं ला पाया। मुकाडा कहता है कि कोई बात नहीं, वो ले आएगा। मुकाडा स्पैगेटी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन फिर उसे फाइनल इंग्रेडिएंट्स याद आती है, जो कि था एक स्पेशल टाइप का चीज। फेल स्पैगेटी को देखकर थोड़ा सा
अजीब फील करता है। मुकाडा एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी दुनिया का एक बेहतरीन खाना है। जब फेल स्पैगेटी को ट्राई करता है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। भले ही इसमें मीट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन टेस्ट उसे काफी पसंद आता है। मुकाडा फेल को चीज पाउडर ट्राई करने को कहता है। चीज डालते ही फ्लेवर और ज्यादा रिच हो जाता है, जिससे फेल और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी कुकिंग से। इधर फेल खाते वक्त इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो सॉस अपने ऊपर ही गिरा लेता है। इधर मुकाडा उसको ये हालत में देखकर हंस पड़ता है। तभी मुकाडा शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि फेल ने मॉन्स्टर का एक पहाड़ हंट करके रखा है। मुकाडा अलग अलग मॉन्स्टर को देखकर सोचता है कि क्या ये सब खाने वाला है या फिर नहीं, और तभी उसे एक ऑर्क नजर आता है। फेल बताता है कि इस दुनिया में ऑर्क्स को डेलिकेसी माना जाता है, मतलब उन्हें बस चलती फिरती पिग्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मुकाडा सारे मॉन्स्टर्स को अपने आइटम स्टोरेज में डाल देता है। अब टाइम हो जाता है टाउन वापस जाने का। मुकाडा एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है और हाफ सबमिट करता है। क्लर्क सरप्राइज हो जाती है कि उसके पास इतना ज्यादा हार्ट है। फिर वो उसे 9 सिल्वर कॉइन्स पेमेंट करती है। मुकाडा फिर मॉन्स्टर्स को बेचने के बारे में पूछता है। क्लर्क पहले शॉक होती है, लेकिन जब वो फेल को देखती है तो और ज्यादा हैरान हो जाती है। क्लर्क उसे गिल्ड के बूचर के पास ले जाती है। मुकाडा एक ऑर्क को बाहर निकालता है। बूचर स्पेस की चिंता करता है, इसीलिए वो लोग पीछे के एरिया में चले जाते हैं। इधर बूचर बताता है कि उसने मुकाडा के बारे में टाउन में बहुत ज्यादा रूमर सुन के रखा है। इधर मुकाडा अपने पूरे मॉन्स्टर का पहाड़ बाहर निकाल के रख देता है। इतनी क्वांटिटी देखकर बूचर भी शॉक हो जाता है, और ऊपर से उसमें से कुछ ए रैंक मॉन्स्टर भी होता है। मुकाडा बूचर से कहता है कि वो सब मॉन्स्टर की स्किन को अलग कर दे, क्योंकि वो मीट को अपने पास रखेगा एंड बाकी सारे जो मटेरियल है ना वो सब कुछ बेच देगा। इतना सारा मॉन्स्टर को देखकर बूचर कहता है कि उसको नेक्स्ट डे आना होगा। मुकाडा रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम एक मॉन्स्टर का मीट उसे अभी प्रिपेयर कर दे ताकि वो डिनर बना सके। बूचर एक ऑर्क को प्रिपेयर कर देता है। मुकाडा डिनर बनाना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि उसकी आइटम स्टोरेज स्किल फूड को स्पॉइल होने से बचाती है। इधर मुकाडा ऑर्क के मीट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर फ्लावर में कोट करके उसको फ्राई कर लेता है। फिर उस पर लंच का बचा हुआ सॉस भी डाल देता है। इधर फेल खाना देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ता है एंड पूरा का पूरा खा जाता है और कहता है कि ऑर्क की मीट नॉर्मल बोअर मीट से ज्यादा टेंडर होता है। मुकाडा पहले ऑर्क की इमेज को देखकर हेजिटेट करता है, लेकिन जब वो टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है एंड वो समझ जाता है कि बिना ट्राई किए किसी भी चीज को जज करना सही नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुकाडा फिर से बूचर के पास जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा माउंटेन की मीट होता है और बूचर मुकाडा को सारे के सारे मटेरियल जिस प्राइस में सेल होगा वो पैसा उसे दे देता है एंड वो सारे मटेरियल वो बूचर खुद रख लेता है। टोटल पेमेंट होती है 202 गोल्ड कॉइन। इतनी बड़ी रकम देख के बेचारे का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तब बूचर उसे डांटते हुए बोलता है कि इतना ज्यादा क्लूलेस मत बनो, और उसे कुछ मटेरियल्स की वैल्यू समझाता है, जैसे कि ऑर्क के टेंटिकल्स जो स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है एंड ऐसे ही और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें वगैरह बूचर उसको बताता है। इसके बाद बूचर मुकाडा को कुछ डिमोनिक स्टोन्स भी देता है जिनमें मैजिक पावर भी होती है। ये स्टोन ए रैंक मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए होते हैं। बूचर उसको यह भी बताता है कि शहर के लोग मुकाडा के बारे में बहुत ज्यादा बातें वगैरह कर रहे हैं। सब ये डिबेट कर रहे होते हैं कि फेल सच में एक फेनरियर है या फिर सिर्फ एक पावरफुल ग्रेट उल्फ है। जब मुकाडा शहर के बीच से गुजरता है तो वो लोगों की बातें सुन लेता है। इसी वजह से उसे लगता है कि अब इधर रुकना ठीक नहीं है, और वो फेल से कहता है कि उन्हें ज्यादा देर तक एक ही जगह पे नहीं रुकना चाहिए। फेल कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिर से भूखा हो जाता है। माउंटेन ऑफ मीट देखकर दोनों शहर छोड़ देते हैं। दोनों शहर के बाहर जाकर एक जगह पे कैंप सेटअप करते हैं। डिनर बनते वक्त मुकाडा डिसाइड करता है कि आज वो फेल को अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा, क्योंकि फेल की वजह से उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। मुकाडा अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करता है और फेल को अपनी दुनिया के अलग अलग मीट्स को दिखाता है एंड ये सब कुछ देख के फेल इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसके मुंह से पानी गिरने लगता है। मुकाडा काफी सारे खाने को ऑर्डर करता है और अपनी दुनिया के मीट्स को एक मिक्स प्लेटर बना देता है। फेल अलग अलग टेक्सचर को एंड फ्लेवर को देखकर अमेज हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया होता। इधर मेन डिश के लिए मुकाडा जापानीज ब्लैक वागायू कुक करता है। पहले फेल उसके छोटे साइज को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन जैसे ही फेल उसको टेस्ट करता है बेचारे का दिमाग फट जाता है टेस्ट के मारे। अब इतना ज्यादा टेस्टी खाना खाने के बाद फेल पूरा एनर्जी से भर जाता है एंड इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो ये भी कहता है कि अब चाहे ड्रैगन की पूरा खानदान क्यों ना चलाए, वो अकेले उस सबको मार देगा। ये सुनकर मुकाडा घबरा जाता है और तुरंत अप्राइजल स्किल को यूज करता है। वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि फेल के सारे स्टैट्स मैसिवली बूस्ट हो चुका होता है। इतनी एनर्जी के साथ फेल फिर से हंटिंग के लिए निकलना चाहता है, लेकिन मुकाडा को अकेले रह नहीं
की चिंता होती है। फेल मुकाडा पर अपना प्रोटेक्टिव बैरियर कास्ट कर देता है और कहता है कि ये बैरियर ड्रैगन की ब्रीथ अटैक को भी रोक सकता है। फेल जंगल की तरफ भाग जाता है और मुकाडा अकेले रह जाता है। इधर मुकाडा फेल की बैरियर पर भरोसा करते हुए अपना बेड सेट करता है एंड सो जाता है। दूसरी ओर जंगल पे फेल पूरा एकदम रैम्पेज मचा देता है। एक रॉक बर्ड को वो एक ही स्लैश में गिरा देता है। बेचारा रॉक बर्ड बार बार पेला जाता है भाई के सामने। उसके बाद वो लाइटनिंग मैजिक का यूज करके एक जायंट डियर को भी उड़ा देता है। जब एक बीस्ट सामने आता है तो फेल एक डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग अटैक छोड़ता है जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सुबह मुकाडा जब उड़ता है तो वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। उसके सामने चारों तरफ 3-4 माउंटेन जैसे मॉन्स्टर पड़ा होता है। फेल थोड़ा सा कैजुअली बोलता है कि शायद वो थोड़ा सा ज्यादा ही कर गया। ब्लैक वगायु का इफेक्ट देखकर, मतलब गाइस वही मेन कोर्स वाला खाना, उस खाने का इफेक्ट देखकर मुकाडा सोचता है कि अब उसको इस खाने को ही बैन करना पड़ेगा, नहीं तो फेल एकदम ओवरपावर्ड हो जाएगा। लंच के ब्रेक के दौरान मुकाडा बोलता है कि क्या फेल मॉन्स्टर्स को हंट करते वक्त मैजिक यूज करता है। फेल बताता है कि वो विंड मैजिक को ज्यादा यूज करता है क्योंकि वो उसमें माहिर है, क्योंकि उसको विंड गॉडेस के ब्लेसिंग से मिला हुआ है। मुकाडा पहली बार मैजिक को इतनी करीब से देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी मैजिक यूज कर सकता है। फेल कहता है कि अगर मुकाडा के पास मैजिक पावर है तो ये पॉसिबल होना चाहिए। इसलिए मुकाडा अपने स्टैट्स चेक करता है और वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि वो सच में मैजिक को यूज कर सकता है। मुकाडा फेल से इंस्ट्रक्शन मांगता है लेकिन फेल बस इतना कहता है कि बस इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचो। मुकाडा समझता है कि शायद उसे इमेजिन करना होगा। मुकाडा फायरबॉल यूज करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो थोड़ा सा एम्बेरेस तो हो जाता है। फिर फेल उसे दिखाता है कि माना उसके बॉडी के अंदर कैसे फ्लो करता है। थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद मुकाडा फाइनली एक फायरबॉल शूट कर पाता है लेकिन वो बहुत वीक होता है। फेल उसके ट्रेनिंग मेथड पर बोलता है कि उसे मॉन्स्टर से फाइट करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मुकाडा चोट लगने से डरता है लेकिन फेल इरिटेट हो जाता है और उसे उठा खड़े ले जाता है। दोनों को कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं लेकिन उधर पूरा गॉब्लिन का विलेज होता है। इतने सारे गॉब्लिन्स को देखकर मुकाडा घबरा जाता है। अब मुकाडा को डरपोक को समझकर फेल जोर से दहाड़ता है जिससे सारे गॉब्लिन्स का अटेंशन फेल की तरफ आ जाता है। गॉब्लिन्स उनका पीछा करने लगता है। फेल मुकाडा से कहता है कि अब उसके पास फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फेल गॉब्लिन के बॉस को ढूंढता है और इधर मुकाडा अकेले रह जाता है। वेल तभी मुकाडा अपना फायरबॉल अटैक यूज करता है। भागते वक्त वो गिर जाता है और एक गॉब्लिन उस पर जंप कर देता है लेकिन मुकाडा फेल की बैरियर की वजह से बिल्कुल सेफ होता है। वो लगातार फायरबॉल थ्रो करता रहता है। आखिर में वो एक काफी पावरफुल फायरबॉल थ्रो करता है। गाइस मैं थोड़ा सा माफी मांग लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुखार हो चुका है, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ वॉइस ओवर देने की, तो थोड़ा सा आवाज खराब आ सकता है तो आप लोग मैनेज कर लेना। वेल फायरबॉल थ्रो करने के बाद उसका सारा का सारा मना खत्म हो जाता है एंड कोलैप्स होके नीचे गिर जाता है। तभी फेल वापस आता है और एक ही झटके में बाकी सबको फिनिश कर देता है। जब मुकाडा होश में आता है तो उसे पूरी सिचुएशन का ट्रॉमा होता है लेकिन फेल कहता है कि उसे उसकी शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ही वो मैजिक यूज कर पाया। वेल फेल ये बताता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुकाडा लेवल अप हो गया है। मुकाडा जब अपने स्टैट्स को चेक करता है तो देखता है कि उसने फायर मैजिक स्किल को अनलॉक कर ली है। वेल कांग्रेचुलेशन के तौर पर फेल गॉब्लिन किंग को ले आता है। वो इडेबल नहीं होता लेकिन उसके अंदर मैजिक स्टोन होता है। फेल बताता है कि ये मैजिक स्टोन्स बहुत ज्यादा पैसे में बिकता है इसलिए उसके हिसाब से उसे एक और फीस्ट मिलनी चाहिए लेकिन मुकाडा उसकी रिक्वेस्ट को सीधा मना कर देता है बिकॉज मना की कमी की वजह से मुकाडा को चक्कर आ रहा होता है। इसीलिए वो कुकिंग के बजाय डायरेक्ट फूड बाय कर लेता है। वो कुछ छोटा मोटा खाना ले लेता है अपनी पेट को चलाने के लिए लेकिन इधर फेल को थोड़ा सा मीट वगैरह चाहिए था बट मुकाडा बोलता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है आज। इसी वजह से फेल भी उस चीज से ही काम चला लेता है अपना, लेकिन ये खाना भी उसको पसंद आता है। एनो मुकाडा से और मांगता है बट मुकाडा उसको वार्न करता है कि ज्यादा स्वीट्स खाने से कैविटीज या फिर डायबिटीज हो सकती है। फेल बोलता है कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है क्योंकि वो विंड गॉडेस से ब्लेस्ड है इसलिए वो हार्ट टाइप की बीमारी से इम्यून है। एनो ये सारे ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत ज्यादा खुश एंड खुद पर बहुत ज्यादा गर्व करने लगता है। बेचारा मुकाडा सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अनफेयर है क्योंकि फेल को गॉडेस ने ब्लेसिंग दिया है एंड वो भी चाहता है कि गॉडेस उसको भी ब्लेसिंग दे। वेल तभी हम देखते हैं कि शायद गॉडेस उन दोनों को देख रही होती है। वेल उसके बाद अगले टाउन के पास पहुंचते ही हंगामा हो जाता है। जब मुकाडा फेल के साथ एंट्री करता है तो वो तुरंत अपना गिल्ड कार्ड दिखा देता है। वो बताता है कि फेल उसके ग्रेट वुल्फ फेमिलियर है। जब फेल करेक्ट करने की कोशिश करता है तो मुकाडा जानबूझकर उसे ग्रेट वुल्फ ही बोलता है ताकि काम अटेंशन मिले। वेल तब फेल टेलीपैथी की मदद से मुकाडा से बात करता है और वो एनॉयड होता है कि उसको ग्रेट वुल्फ क्यों कहा गया। इधर गार्ड मुकाडा को वार्न करता है कि अगर फेल की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकाडा की होगी। टाउन के अंदर जाकर मुकाडा कहता है कि उन्हें एक मैप ढूंढना चाहिए ताकि पता चल सके कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। मुकाडा एक टैवर्न विजिट करता है जहाँ काफी राउडी एडवेंचरर्स मौजूद होते हैं। मुकाडा एक ग्रुप के पास जाकर सवाल पूछता है और पूरी टेबल के लिए ड्रिंक्स का राउंड ऑर्डर करता है। ड्रिंक्स मिलते ही सब लोग खुशी खुशी बात करने लगते हैं। वो उसे अलग अलग किंगडम्स के बारे में बताते हैं। जब मुकाडा बोलता है कि उसके पास मैप नहीं है तो वो लोग एक पुराना मैप दिखाता है जो उन्हें एक सीनियर एडवेंचर से मिला था। वो कहते हैं कि उन्हें मैप पूरा याद हो चुका है, इसीलिए वो उसे एक गोल्ड में बेचने के लिए रेडी है। मुकाडा बिना ज्यादा सोचे ही डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उनके जाने के बाद पास के दूसरे एडवेंचरर्स उसके ऊपर हंसने लगता है एंड बताता है कि मुकाडा के साथ अब स्कैम हो चुका है क्योंकि ये मैप गिल में बस एक सिल्वर में ही मिल जाता है। एंड ये सुनकर मुकाडा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन फैल उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि वो आगे और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। इधर मुकाडा डिसाइड करता है कि वो ईस्ट की तरफ समुद्र के पास वाले देश में जाएंगे, लेकिन फैल ज्यादा एक्साइटेड होता है उधर मिलने वाले सी फूड को खाने की वजह से। इसी बीच विंड गॉडेस नीनली उन दोनों को देख रही होती है। उसे हैरान होती है कि मुकाडा ने कैसे फैल जैसे क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। जब वो देखती है कि ये लोग इतनी स्वीट्स खा रहे हैं तो उसका भी मन करता है कि वो टेस्ट करे, लेकिन वो जानती है कि बिना वजह वो दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर भी ये थॉट उसे पागल कर देती है। इधर मुकाडा एंड फैल जंगल के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा होता है। तब अचानक फैल रुक जाता है, उसके बॉडी चोटों से भरा होता है। मुकाडा कहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि फैल बहुत तेज स्पीड से जंगल के बीच से दौड़ रहा था। मुकाडा सोचता है कि शायद वो समंदर आ गए हैं, लेकिन फैल बताता है कि वो लोग एक लेक के पास रुका है क्योंकि उसे मछली खाने का क्रेविंग हो रहा था। मुकाडा सोचता है कि बिना फिशिंग रॉड के मछली कैसे पकड़े। तब फैल अपनी लाइटनिंग मैजिक लेक में यूज करता है एंड सारी मछलियाँ सरफेस पर तैरने लगती है। मुकाडा मछली कलेक्ट करता है। इधर फैल उसे पिंक कलर वाले फिश को उठाने को बोलता है, बट मुकाडा को उसकी कलर को देख के थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। जब वो अप्राइजल करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक पॉइजनस फिश है। ये देखकर मुकाडा तुरंत उसको वापस लेक में फेंक देता है और वो फैल को मना कर देता है कि वो जहर वाली कोई चीज कुक नहीं करेगा। आखिर में फैल को मानना ही पड़ता है। मुकाडा आग जलाता है और कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। फैल बार बार मीट लेने के लिए फोर्स करता है, लेकिन मुकाडा हर बार मना कर देता है। मुकाडा फिश प्रिपेयर करना शुरू करता है, एक वीडियो सीरीज को याद करते हुए जो उसने फिश कुकिंग पर देखी थी। वो फिश को अच्छे से क्लीन एंड कट करता है। वो फिश को अच्छी तरीके से मैरिनेट वगैरह करके नमक लगाता है एंड आग पर ग्रिल करता है। वो कई तरह के फिश डिशेस बना लेता है। जब दोनों टेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। फैल बिना रुके खाना शुरू कर देता है। मुकाडा फिश के साथ एक बियर भी ओपन करता है। दोनों इतना ज्यादा खा लेता है कि उन दोनों का पेट फटने वाला होता है, मतलब वो फुल हो जाता है। तब अचानक मुकाडा एक ब्लू स्लाइम से टक्कर खा जाता है एंड बेचारा डर जाता है। फैल कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्लाइम बहुत ज्यादा वीक है। इधर मुकाडा उसको पोक करता है जो जेली जैसा लगता है। स्लाइम उसे हाई फाइव भी करता है। मुकाडा उसका स्टेट्स चेक करता है एंड उसको पता चलता है कि ये स्लाइम बस 3 दिन पहले ही जन्म लिया है एंड ये बहुत ज्यादा वीक होता है। स्लाइम ऊपर नीचे से बाउंस करता है। मुकाडा सोचता है कि शायद ये भूखा है, लेकिन उसके पास खाना खत्म हो चुका होता है। स्लाइम एक बोतल खा लेता है। फैल बताता है कि स्लाइम्स पत्थर तक खा जाते हैं। उसके बाद स्लाइम बाकी कचरे वगैरह को भी खाने लगता है, लेकिन जब वो फ्राइंग पैन को उठाने लगता है तो मुकाडा तुरंत उसे रोक लेता है। वेल आखिर में मुकाडा खुश होता है क्योंकि स्लाइम ने उसके सारे के सारे ट्रैश को क्लीन कर दिया होता है। स्लाइम को प्राइज मिलती है तो वो भी काफी खुश हो जाता है। मुकाडा प्यार से उसे पेट करने लगता है। तब फैल बताता है कि ये स्लाइम अब उसका फेमिलियर बन चुका है। ये सुन के मुकाडा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। फैल एक्सप्लेन करता है कि बस स्लाइम के फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेना ही काफी था। जब मुकाडा अपने स्टैट्स चेक करता है तो वो सच में स्लाइम का फेमिलियर बन चुका होता है। फैल कहता है कि अब इसका नाम देना होगा, तो थोड़ा सोचने समझने के बाद मुकाडा उसका नाम सुई रख देता है। कुछ दिन बाद मुकाडा आर्ट मैजिक सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक छोटा सा पत्थर भी शूट नहीं कर पाता। फैल सजेस्ट करता है कि उसे थोड़ा सा रियल बैटल एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन मुकाडा अभी भी गॉब्लिन्स के वो वाले इंसिडेंट से ट्रॉमाटाइज होता है तो सीधा सीधा मना कर देता है। ब्रेक के दौरान सुई फिर से बोतल को खाने की कोशिश करता है, पर नोटिस करता है कि सुई धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है और ऑलरेडी लेवल 8 पर भी पहुंच चुका होता है। वेल इसी बीच फैल को फिर से भूख लगती है। मुकाडा उसके लिए और का मीट ब्लो बनाता है और सुई के लिए भी एक बोल तैयार करता है। मुकाडा खुद भी खाना एंजॉय करता है, लेकिन फैल तुरंत से ही और खाना मांगता है एंड साथ साथ सुई भी और खाना डिमांड करता है। डिनर के बाद सुई बर्तन साफ करने में मदद करता है।
सिर्फ फूड स्क्रैप डिसॉल्व करता है। मुकाडा उसकी हेल्प के लिए थैंकफुल होता है। डिजर्ट के तौर पर मुकाडा सुई के फर्स्ट मील सेलिब्रेशन के लिए उनको डोरायाकी सर्व करता है, जो एक स्वीट पेस्ट्री होती है। सुई इस डोरायाकी पेस्ट्री को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और मुकाडा खुश होता है। सुबह फेल को विन गॉडेस निनली का मैसेज मिलता है। जब मुकाडा उठता है तो फेल उसे पूरा मैसेज बताता है। फेल कहता है कि गॉडेस मुकाडा को ब्लेस करना चाहती है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ उसे हर हफ्ते प्रे करनी होगी और दूसरी दुनिया की स्वीट्स ऑफर करनी होगी। लेकिन फेल यह भी बताता है कि फुल ब्लेसिंग देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ माइनर ब्लेसिंग ही मिलेगा तुमको, लेकिन चिंता मत करो, वो भी काफी पावरफुल होगी। मुकाडा इस डील को मना नहीं करता एंड तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। मुकाडा पूछता है कि प्रे कैसे करना होता है। फेल कहता है कि कोई भी चीज ऑल्टर बन सकती है, चाहे जमीन का एक पत्थर ही क्यों ना हो, बस तुम्हारे अंदर अच्छा वाला फीलिंग्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफरिंग के लिए गॉडेस डोरायाकी साथ ही साथ क्रीम ब्रेड और मेलन ब्रेड मांगती है। मुकाडा हैरान होता है कि गॉडेस इतनी स्पेसिफिक डिमांड कर रही है, इसके पीछे कोई कारण है क्या, लेकिन वो फिर भी सब कुछ प्रिफेयर करके ऑफर दे देता है। अब वो सारा खाना ऑफर करते ही गायब हो जाता है और मुकाडा को तुरंत ब्लेसिंग मिल जाती है। दूसरी ओर गॉडेस निनली स्वीट के हाथ में आते ही शॉक हो जाती है। वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्वीट होती है कि वो बिना रुके उसको खा जाती है। जब स्वीट्स खत्म होती है तो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। फिर वो मुकाडा की भेजी हुई कॉफी ट्राई करती है। उसे लगता है कि इस कॉफी की बिटरनेस स्वीट्स के साथ परफेक्ट मैच होती है। वो अब सोचती है कि बाकी सारे स्वीट्स को एकदम धीरे धीरे एंजॉय करेगी, लेकिन एंड में वो कंट्रोल नहीं कर पाती एंड सबको एक ही साथ खा जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लेसिंग के बाद मुकाडा की ट्रेनिंग इम्प्रूव हो जाती है। अब वो बड़ा पत्थर को और ज्यादा स्पीड एंड फोर्स के साथ शूट कर पाता है। इधर सुई का भी लेवल 13 तक पहुंच चुका होता है। मुकाडा सोचता है कि शायद फ्यूचर में सुई इवॉल्व हो सकता है। मुकाडा प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन जब मना खत्म हो जाता है तो वो थक जाता है। रिकवरी के लिए वो चॉकलेट खाता है, जिससे थोड़ी सी उसे एनर्जी वापस मिलती है। फिर वो थोड़ी सी चॉकलेट सुई को भी दे देता है। इधर मुकाडा फेल के लिए इंतजार करता है, जो कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था। जब फेल वापस आता है तो वो देखता है कि उसको छोड़ के ये दोनों मजे से खा रहा था। मुकाडा उसे दिखाता है कि चॉकलेट खाकर वो रिकवर हो गया है। इधर चॉकलेट खाते हुआ मुकाडा को एक मैसेज आता है निनली से। वो कहती है कि ये एक डिवाइन मैसेज है, लेकिन असल में वो भी चॉकलेट खाना चाह रही होती है। मुकाडा बताता है कि अभी तो बस एक हफ्ते भी नहीं हुआ, उनको ऑफर किया था सब कुछ, अब वो दोबारा मांग रही है। लेकिन गॉडेस निनली इंसिस्ट करती है तो मुकाडा उनको चॉकलेट भेज देता है। तभी सुई डिसाइड करता है कि अब चलने का टाइम है। मुकाडा पूछता है कि क्या वो रश में है, और इधर फेल एक सस्पिशियस लुक देता है। वो दोनों डेंजन के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। मुकाडा कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन फेल बताता है कि वो यहाँ एक्सपीरियंस लेने आया है, जैसे उसने फायर मैजिक सीखने के लिए गॉब्लिन्स के साथ फाइट किया था। एंड इतना सुनते ही मुकाडा उधर से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल उसको पकड़ लेता है। डेंजन देखकर मुकाडा डर जाता है और वापस जाना चाहता है। फेल कहता है कि उसने ऑलरेडी डेंजन एक्सप्लोर कर रखा है, अंदर सिर्फ वीक मॉन्स्टर से, लेकिन मुकाडा उसको ट्रस्ट नहीं करता। फेल इंसिस्ट करता है कि ये ट्रेनिंग मेथड जरूरी है, क्योंकि मुकाडा की पहली ट्रेनिंग से रिजल्ट नहीं आया। वो कहता है कि टेंशन मत लो, उसका बैरियर उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ फेल ये भी वार्न करता है कि एक दिन वो इधर नहीं रहेगा, तो मुकाडा को सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। मुकाडा एग्री कर लेता है, लेकिन डिसाइड करता है कि पहले प्रिपेयर करना जरूरी है। वो अपनी शॉप के सभी फूड्स को प्रिपेयर करता है। फेल क्यूरियस होता है कि मुकाडा ये सब कुछ क्या कर रहा है। मुकाडा रिवील करता है कि अदर वर्ल्ड का फूड टेम्परेरी बफ्स देता है, मतलब पावर। जैसे वॉकिंग स्टिक खाने से फेल को स्ट्रॉन्ग फील हुआ था, क्योंकि फेल को पता नहीं है कि कौन सा फूड कौन सा स्टेट्स को बूस्ट करता है। मुकाडा सब कुछ खाता है और बचा हुआ फेल और सुई को दे देता है। मुकाडा खुद सब डिशेस का थोड़ा ट्राई करता है और फेल नोटिस करता है कि उसके स्टेट्स इंक्रीज हो रहा है। मुकाडा सुई को भी फूड देता है और सुई उन सारे खाने को एकदम सपाचट कर देता है। इधर फेल सोचता है कि शायद जो ट्रैश सुई खाता है वो भी एकदम टेम्परेरी पावर देता है। मुकाडा रिवील करता है कि ट्रैश से भी सुई का लेवल अप होता है। इधर मुकाडा डिजर्ट के साथ मील भी फिनिश करता है और खुद कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता है। स्टेट्स चेक करने पर मुकाडा देखता है कि सभी स्टेट्स 20% इंक्रीज हो गया है। एंड इधर सुई और फेल के भी स्टेट सेम अमाउंट में ही इंक्रीज हुआ है। फेल सजेस्ट करता है कि अब वो रेडी है डेंजन के लिए, लेकिन मुकाडा थोड़ा सा वॉरिड होता है। वो डेंजन में एंट्री करता है और मुकाडा तब फेल को रिमाइंड करवाता है कि उसने अभी तक उसके ऊपर
ऊपर बैरियर कस्ट नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी उसके ऊपर बैरियर कस्ट किया जाए। वेल धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं। फेल मुकाडा को इधर पुश करता है और एक्सीडेंटली स्लाइम के सामने आ जाता है। मुकाडा उस स्लाइम के ऊपर अटैक करने में थोड़ा सा गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसके पास भी एक स्लाइम दोस्त थे, मतलब सुई। लेकिन सुई इधर एसिड स्पीड करके सामने वाले स्लाइम को ही खत्म कर देता है। फेल सुई की अटैक की तारीफ करता है और सोचता है कि सुई शायद यूनिक हो सकता है। इधर और स्लाइम आते हैं और मुकोटा अपने स्टोन बिल्ड स्पेल का यूज करता है। सुई बाकी स्लाइम को टेक आउट कर देता है। फेल उसको वार्न करता है कि इतना ज्यादा उछलो मत, क्योंकि इसके बाद खतरनाक वाले रैबिट्स भी आने वाले हैं। वो चार्ज करते हैं और मुकोटा पैनिक में अपनी स्वॉर्ड को एकदम वाइडली स्विंग करता है। जब वो डेंजन के अंदर जाते हैं, मुकोटा सोचता है कि क्यों मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली मॉन्स्टर फेल से डरता है। इधर फेल बताता है कि डेंजन अलग होता है, यहाँ मॉन्स्टर्स एकदम एग्रेसिवली अटैक कर देते हैं। अगले लेवल पर वो कोबल्ट्स एनकाउंटर करते हैं। मुकोटा स्टोन बुलेट यूज करता है एंड दोनों कोबल्ट्स को टेक आउट कर देते हैं। मुकोटा खुद प्राउड फील करता है, लेकिन फेल कहता है कि उसको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इधर मुकोटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रेडी हो जाता है। वो डेंजन के फाइनल फ्लोर पर जाते हैं। फेल मेंशन करता है कि लगभग 10 कोबलेट्स इधर होंगे, लेकिन मुकोटा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि इधर 10 नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। वो गिव अप करना चाहता है, लेकिन फेल उसे सामने ले आता है धक्का मार के एंड कहता है कि चिंता मत करो, तुम एंड सुई दोनों मिलकर सबको खत्म कर सकते हो, खुद के ऊपर विश्वास करो। इधर मुकोटा उसकी बात को नहीं मानता, लेकिन सुई एकदम जोश में आ जाता है। फेल उसे किक करता है एंड वो दोनों चला आता है सारे के सारे कोबल्ट्स के सामने एंड सबका नजर अब इन दोनों के ऊपर होता है। मुकोटा टेरिफाइड हो जाता है और इधर ये सारे कोबल्ट्स उनके ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन वो फेल के बैरियर से प्रोटेक्टेड होता है। सुई अपना एसिड अटैक यूज करता है और मुकोटा अपना अर्थ मैजिक यूज करता है। कुछ कोबल्ट्स को वो लोग निपटा देते हैं, लेकिन और ज्यादा कोबल्ट्स उनके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों हाथों से स्टोन्स को शूट करता है और सुई के साथ मिलकर मोस्ट कोबल्ट्स को टेक आउट कर देते हैं। बाकी कोबल्ट्स इधर से भागने लगता है, लेकिन तभी कोबल्ट का जो किंग है ना, वो अपीयर हो जाता है। इधर मुकोटा डर जाता है, वो स्टोन्स बुलेट्स को शूट करता है, लेकिन किंग पर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर वो फायर वार्प करता है, लेकिन बीस्ट पर इसका बहुत कम इफेक्ट होता है। फेल कहता है कि उसका बैरियर शायद अटैक को ब्लॉक करने के लिए काफी नहीं है और मुकोटा को हिट न होने के लिए इंकरेज करता है। इधर मुकोटा इम्प्रेसिव स्टोन ब्लास्ट कास्ट करता है, जो बीस्ट के हिट पर लगता है एंड इंजर्ड होने के बाद भी बीस्ट वापस खड़ा हो जाता है। इधर मुकोटा माना खत्म होने की वजह से अटैक नहीं कर पाता, तो बीस्ट स्विंग करता है, लेकिन फेल का बैरियर एक्टिव हो जाता है। फेल रिवील करता है कि उसने झूठ बोला कि उसका बैरियर इतनी वीक अटैक से ब्रेक नहीं हो सकता। इधर ये वाला बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और सुई एसिड अटैक से कोबाल्ट किंग को डिफीट कर देता है, लेकिन तभी सुई अचानक से चमकने लगता है और इधर हमारे बेचारे मुकोटा बेहोश हो जाता है। उसके बाद फेल उसको अपने कंधे में बिठा के बाहर ले आता है, लेकिन बाहर लाने के बाद फेल नोटिस करता है कि हमारे सुई अब बोल भी सकता है। वो एक्साइटेड है मुकोटा से बात करने के लिए और सोचती है कि कब वो जगेगा। फेल बताता है कि थोड़ा सा वेट कर लो, वो थोड़ी देर में ही जाग जाएगा। इधर सुई तब फेल को अंकल फेल करके बुलाता है। ये सुन के बेचारा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि मुझे अंकल मत बुलाओ, लेकिन सुई कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हमेशा उन सब का केयर करता है, इसीलिए वो अंकल जैसा ही लगता है। ये सुन के फेल थोड़ा सा खुश हो जाता है, अपने ऊपर प्राउड करता है, लेकिन वो फिर स्नैप आउट हो जाता है और अंकल कहने से मना कर देता है कि वो अंकल नहीं बनना चाहता। अब फेल स्नैक लेने के लिए उधर चला जाता है, लेकिन जल्दी ही वापस आने का वादा करता है। वो सुई को बैरियर के अंदर रहने के लिए कहा जाता है। इधर मुकोटा का जब होश आता है, वो थोड़ा सा पैनिक करता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि अब वो डेंजन के बाहर है। सुई उसको कंफर्ट करता है एंड साथ ही साथ वो बात करना शुरू करता है। मुकोटा शॉक हो जाता है कि सुई कैसे बोल सकता है। सुई एक्सप्लेन करता है कि जब उन्होंने किंग को डिफीट किया था, तब से वो बात करने लगा। वो मुकोटा को मास्टर बुलाता है और मुकोटा को और भी ज्यादा एडोरेबल लगने लगता है। मुकोटा सुई की स्टैट्स को चेक करता है और देखता है कि वो लेवल अप हो गया है और एसिड बुलेट स्किल गेन कर लिया है। अपने स्टैट्स चेक करने पर मुकोटा देखता है कि उसने 4 लेवल्स गेन किया है और अब उसके पास अर्थ मैजिक स्किल भी है। वेल तभी फेल वापस आता है। मुकोटा वंडर होता है कि वो किधर गया था। फेल बताता है कि उसको भूख लगा था, इसलिए वो कुछ खाना ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वो कहता है कि उसको मुकोटा का कुकिंग सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, इसीलिए वो रिवॉर्ड के तौर पर कुछ खाना मांगता है, क्योंकि मुकोटा ने उसकी हेल्प से अर्थ मैजिक सीखा था। मुकोटा डिसाइड करता है कि वो कुछ फूड प्रिपेयर करेगा। वो कुछ एग
एग्स एंड लेफ्ट ओवर रॉक बर्ड यूज करके एक डिलीशियस डिश बनाता है। फेल जल्दी जल्दी वो सारे खाना खा लेता है एंड वो बहुत ज्यादा अमेज्ड होता है। साथ ही साथ सुई को भी वो डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। खाने के बाद मुकोडा वंडर करता है कि क्या फेल ने सुई के साथ बात किया, और सुई बताया कि हाँ, जब वो सोया हुआ था तब सुई ने मतलब उसने अंकल फेल के साथ बहुत सारी बातें। इधर मुकोडा फेल को अंकल बुलाने से हंसता है। फेल गुस्सा हो जाता है, सुई को रिमाइंड करवाता है कि वो उसको अंकल ना बोले। इधर मुकोडा उसका मजाक बनाता रहता है, कहता है कि सुई सिर्फ 2 वीक का है लेकिन फेल डेफिनेटली एक अंकल है। सुई इंसिस्ट करता है कि वो उसको अंकल ही बोले, लेकिन फेल उसके ऊपर चिल्लाता है जिस वजह से सुई रो देता है। अब मुकोडा कहता है कि फेल तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। बेचारा फेल के पास कोई चॉइस नहीं रहता, इसलिए वो सुई को अलाउ करता है उसको अंकल कहने के लिए। ट्रैवल करते वक्त फेल बताता है कि वो वार्ड्रोस और ग्रिफिन टेरिटरी से गुजरने वाले हैं। ह्यूमंस नॉर्मली यहाँ से अवॉइड करते हैं, लेकिन फेल इंसिस्ट करता है स्ट्रेट जाने पर। मुकोडा शॉक्ड हो जाता है उसके ये डिसीजन से एंड चिंता जताता है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। वो चिंता जताता है कि वो लोग सीधा क्यों जा रहा है। तब फेल बताता है कि चिंता मत करो, ये उनके लिए थ्रेट बिल्कुल नहीं है। इधर मुकोडा फॉरेस्ट में बीस्ट का साउंड सुनता है और ट्विन हेड वुल्फ यानी ऑर्थोड्स उनके पास अप्रोच करते हैं। फेल अपने इंटिमिडेशन यूज करता है और ऑर्थोड्स बैक हो जाता है, लेकिन एक फुलिश और यंग ऑर्थोड्स फाइट करना चाहता था। फेल मुकोडा को कहता है कि तुम सुई के साथ पीछे रहो। मुकोडा बुशेस में छुप जाता है। फेल बीस्ट को वार्न करता है, लेकिन वो अटैक कर देता है। फेल एक स्किल का यूज करता है और बीस्ट को एक सिंगल स्लैश में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी सारे ऑर्थोड्स इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उधर से भाग जाते हैं। मुकोडा सोचता है कि फेल ने अभी ये कौन सा अटैक यूज किया। फेल एक्सप्लेन करता है कि ये स्किल 600 साल पहले इन्वेंट किया था। इधर बेचारा सुई कहता है कि उसे भी ये वाला अगर अटैक आता तो बहुत ज्यादा मजा आता, बट मुकोडा कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास फेल की तरह इतना खतरनाक क्लॉस नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे स्टोन अटैक एंड बाकी सारे अटैक से बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब इधर उसको इतना ज्यादा प्यार करता हुआ देख के फेल थोड़ा सा जेलसी फील करता है। वेल अब रात होने लगता है, इसलिए ये लोग कैंप सेटअप करता है। हम देखते हैं कि मुकोडा अभी भी डरा हुआ है। फेल कहता है कि अरे डरो मत, मैंने कहा ना वो साले ऑर्थोस मॉन्स्टर वगैरह अब नहीं आएगा, उनको मैंने सबक सिखा दिया है। इधर फेल तो डिनर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन मुकोडा का चिंता कुछ और होता है कि क्या उसने बैरियर करेक्टली सेटअप किया है या फिर नहीं। इधर सुई चीख के कहता है कि वो हंग्री है। मुकोडा तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि वो कुछ टेस्टी कुक करेगा। फेल नोटिस करता है कि मुकोडा कैसे दोनों के बीच भेदभाव कर रहा है। जब मुकोडा कुक करने लगता है तो फेल से पूछता है कि फॉरेस्ट से गुजरने में कितना टाइम लगेगा। फेल कहता है कि अभी भी 3 वीक्स ट्रेवल करना है। ये सुन के मुकोडा और ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोचता है कि उनके खाने का जो मीट है ना वो खत्म हो सकता है इसी बीच। मुकोडा डिसाइड करता है कि वो ब्लैक सरपेंट कुक करेगा। उसने सुना है कि इसका टेस्ट चिकन जैसा होता है, इसीलिए वो सेम वे में प्रिपेयर करता है। वो अपनी इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करता है और मीट को बोन से अलग करता है। वो मीट को कट करता है और शुगर एंड शेक में मैरिनेट करता है। फिर वो अपनी स्पेशल इंग्रेडिएंट से चिली सॉस बनाकर मीट को फ्राई करता है और एक अच्छा वाला डिश प्रिपेयर करता है। इधर मुकोडा हेजिटेट करता है ट्राई करने के लिए, लेकिन उसने इमेजिन किया कि ये चिकन है। जब वो खाता है तो उसको ये डिलीशियस लगता है। फेल भी डिमांड करता है कि उसको भी ये वाला डिश चखना है। जैसे ही फेल उसको खाता है ना, उसको दोबारा से मांगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। वेल फॉरेस्ट से ट्रेवल करते हुए फेल अचानक रुक जाता है। वो कुछ ब्लोइंग मशरूम्स देखता है और कहता है कि ये बॉडी हील करने के लिए पावर बना के रखता है। ये मशरूम्स यूजुअली काफी रेयर होते हैं, इसी वजह से मुकोडा डिसाइड करता है कि वो कुछ मशरूम को अपने स्टॉक पे रखेगा। सुई मशरूम को खाता है और मुकोडा कंटिन्यू करता है अपना हार्वेस्ट करना। मुकोडा के पास काफी मशरूम हो जाता है और सुई अचानक से ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देता है। मुकोडा वंडर होता है कि क्या सुई ठीक है। वो इतने में ही वो ग्लो होना बंद हो जाता है। मुकोडा अपने अप्राइजल स्किल का यूज करता है और डिस्कवर करता है कि सुई ने अपनी हीलिंग पोशन स्किल को गेन कर लिया है। फेल कहता है कि ये स्किल मशरूम को खाने से आई है। मुकोडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड सुई को बहुत ज्यादा दुलार करने लगता है। मुकोडा सुई से कहता है कि वो अपनी न्यू स्किल को ट्राई करे। सुई अपने हाथ से हीलिंग पोशन बनाता है और मुकोडा तुरंत उसको बोतल में स्टोर कर लेता है। मुकोडा पोशंस को अप्राइज करता है और पता चलता है कि ये हाई क्वालिटी है। फेल कहता है कि वो इतने सालों से इधर है लेकिन कभी नहीं देखा कि कोई स्लाइम हीलिंग पोशन को प्रोड्यूस कर सकता हो। वो सोचता है कि सुई सच में यूनिक है। वेल ट्रैवल करते हुए वो इवेंचुअली ग्रिफिन टेरिटरी में एंटर करता है। एक ग्रिफिन उनके सामने लैंड करता है और इधर मुकोडा का तो भाई हालत ही खराब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रिफिन रिस्पेक्ट शो करता है और बात भी कर सकता है। ग्रिफिन फेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको फाइट करने दे ताकि वो अपने ग्रुप का लीडर एक्सेप्ट हो सके। फेल एग्री करता है लेकिन कहता है कि वो इजी फाइट नहीं करेगा। इधर मुकोडा कवर लेता है लेकिन वो फेल से कम्युनिकेट करता है एंड कहता है कि वो उस ग्रिफिन को ना मारे। फाइट शुरू होती
होती है एंड वो ग्रिफिन अटैक करता है और फेल एक किक लैंड करता है। इधर ग्रिफिन अपने फेदर्स को शूट करता है और एरिया एकदम डस्ट से फिल्ड हो जाता है एंड इस मौके का फायदा उठा के ग्रिफिन हमारे फेल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फेल उसके अटैक से बचते हुए बाहर चला आता है एंड खुद एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है एंड ग्रिफिन उस टॉर्नेडो के अंदर फंस जाता है एंड कुछ ही देर में उसका हालत खराब हो जाता है एंड वो नीचे घायल होकर गिर जाता है। अब ग्रिफिन फेल को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था एंड ऐसा मारना उसके लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। लेकिन तभी मुकाडा दौड़ता हुआ आता है एंड उसके पास जो पोशंस था जो सुई ने बनाया था उसके ऊपर छिड़कने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ग्रिफिन बहुत ज्यादा उदास होता है एंड कहता है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात यह है कि मैंने फेल के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया। तब मुकाडा कहता है कि अरे अरे तुम चिंता मत करो, ये देखो तुमने भी उसको थोड़ा सा घायल कर दिया था। वेल इतने में हम देखते हैं कि उधर ढेर सारे ग्रिफिन चला आता है एंड इधर सुई की पोषण की वजह से ये वाला ग्रिफिन भी ठीक हो जाता है एंड अपने साथियों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड एकदम फुल मोटिवेट हो जाता है। अब वो उड़ के अपने साथियों के पास चला जाता है, लेकिन हमारे मुकाडा को एक फेदर दे देता है एंड कहता है कि चिंता मत करो, ये फेदर तुम्हारा काम आएगा, इसकी बदौलत तुम्हारे ऊपर कोई भी ग्रिफिन अटैक नहीं करेगा। उसके बाद वो सभी लोग उधर से चले जाते हैं। वेल अब रात हो जाता है एंड इन लोगों का खाने का टाइम हो जाता है। इसी वजह से मुकाडा कुछ मीट को कॉर्नफ्लावर में कोटिंग कर लेता है एंड उसको कोटिंग करने के बाद एकदम उबलता हुआ तेल में उसको फ्राई कर लेता है। फिर क्या, फिर ये लोग उस खाने को खाने लगता है एंड यार सच में ये खाना गर्म होता है बट यार बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है। इधर मुकाडा इस खाने को एंजॉय करने लगता है एंड सोचता है कि भले ही ऑर्क्स देखने में गंदे लगता हो लेकिन इनका टेस्ट काफी बढ़िया होता है। जो भी हो तभी फेल उसको याद दिलाता है कि तुमने गॉडेस निल्ली को खाना दिया कि नहीं। तब मुकाडा को याद आता है कि अरे यार वो तो भूल ही गया था गॉडेस निल्ली के बारे में। दूसरी ओर हमें गॉडेस निल्ली को दिखाई जाती है जो कि काफी गुस्सा होती है एंड उन दोनों को ही देख रही होती है। वो कहती है कि ये दोनों मेरे बारे में भूल गया है क्या, ये दोनों कितना टेस्टी टेस्टी खाना खा रही है लेकिन मेरे को अभी तक नहीं भेजा। वेल अब नेक्स्ट डे ये दोनों जंगल से निकलने लगता है एंड अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने लगता है। इस जंगल से निकलते ही मुकाडा को बहुत ज्यादा फ्रेशनेस एंड बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। उसके बाद मुकाडा अपना मैप निकाल लेता है एंड बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर उन लोगों को सही रास्ता नहीं मिला तो वो लोग आज मीट नहीं खा पाएगा। एंड इतना सुनते ही फेल का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो दौड़ने लगता है ताकि उसे जल्दी जल्दी रास्ता मिल सके। वो इतने में ही उन लोगों को एक वैन दिखाई देता है बट उनको दूर से पता चलता है कि उस वैन के ऊपर अटैक किया गया है एंड वो लोग बहुत ज्यादा खतरे में है। लेकिन तभी उधर फेल चला आता है एंड बहुत ज्यादा जोर से दहाड़ता है और उन लोगों को धमकी देता है कि अपना अपना वेपन नीचे फेंक दो नहीं तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। इधर फेल के डर से वो सारे अटैकर्स बहुत ज्यादा डर जाता है एंड अपने वेपन नीचे फेंक देता है। अब इधर ये लोग मुकाडा एंड फेल का शुक्रिया अदा करता है एंड वो लोग ये भी बताता है कि वो लोग मुकाडा के बारे में पहले से जानता है क्योंकि मुकाडा ने एक बीस्ट को फेमिलियर बनाया है। अब मुकाडा को वो वाला मैप समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो टेलीपैथी की मदद से फेल के साथ बात करता है कि हमें इनके साथ जाना चाहिए ताकि हमें सही वाला रोड मिल सके। फेल भी राजी हो जाता है एंड साथ ही साथ वो लोग भी राजी हो जाता है। वेल अब शाम हो जाता है जिस वजह से ये लोग एक जगह पे रुकता है, लेकिन तभी मुकाडा के पीछे से फेल के कहता है कि अरे तुम कुछ भूल रहे हो, तुम तुम्हारे प्रॉमिस को याद करो। और गाइस तब हमें पता चलता है कि इन लोगों को बचाने के लिए मुकाडा ने फेल को एक प्रॉमिस किया था कि अगर तुम इन लोगों को बचाओगे तो मैं तुमको एक अच्छा वाला ट्रीट दूंगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों उन लोगों से थोड़ा दूर जाके अपने लिए खाना बनाना शुरू करता है, जिधर मुकाडा मीट्स को पीस पीस में कट करता है। उसके बाद उसमें तरह तरह के मसाला मिलाने लगता है। इतना कुछ करने के बाद वो उस मीट को एकदम डीप फ्राई करता है, फिर वो खाना वो फेल को दे देता है एंड खाना खाने के बाद हमेशा की तरह इस बार भी फेल को ये बहुत अच्छा लगता है एंड इधर सुई को ये खाना तो फेल से भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब दूसरी ओर में उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जो इधर बैठ के भाई बेकार तरीके से खाना खा रहा होता है, मतलब उनका खाना एकदम बेस्वाद होता है। बट तभी मुकाडा का बनाया हुआ खाने का स्मेल उड़ते हुए उन लोगों के पास चला आता है एंड जैसे ही वो स्मेल वो लोग सूंघता है भाई उनका तो रहा ही नहीं जाता, वो लोग उनके पास चला जाता है। मुकाडा उनको देख के चौंक जाता है बट कुछ ही देर में मुकाडा उन लोगों के लिए भी खाना बना देता है। ये लोग इतना ज्यादा खाता है कि मुकाडा एंड फेल दोनों को ही खाना नहीं मिलता सही से, जिस वजह से दोनों बहुत से गुस्से में आ जाता है एंड अपना गुस्सा वो सारे कैदियों के ऊपर निकालता है एंड कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इधर से तुम लोग भागे ना हम तुमको ही खा जाएंगे। वो नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर ये लोग फाइनली एक गाँव में पहुंच चुका होता है एंड गाँव में पहुंचने के बाद उन सारे कैदियों को जेल में डाल दिया जाता है। फिर ये लोग उस गाँव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगता है। उसके बाद वो लोग चला जाता है गिल्ड में जाने के बाद मुकाडा को पता चलता है कि मुकाडा का गिल्ड कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है क्योंकि वो 1 महीने तक गिल्ड में आया नहीं। इधर मुकाडा सोचता है कि वो 1 महीने तक बहुत सारे कामों में फंसा रहा एंड कैसे टाइम बीत गया उसको भी पता नहीं चला। तब गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट उसको एक एडवाइस देती है कि अगर वो चाहे तो जी लेवल के सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है जिससे वो F रैंक तक पहुंच जाएगा एंड अगर वो F रैंक तक पहुंच जाए तो वो बड़े बड़े क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर सकता है जिससे मुकाडा को फायदा होगा। वेल तभी मुकाडा सुई को भी बाहर निकालता है एंड कहता है कि इसको रजिस्टर कर दो मेरे साथ। बट सुई को देख के सभी लोग हंसने लगता है क्योंकि सुई एक स्लाइम है। उसके बाद मुकाडा गिल्ड में बूचर को ढूंढता है ताकि वो अपने हंट किया गया मॉन्स्टर्स को बेच सके पिछली बार की तरह। लेकिन तभी उधर
बाहर बहुत सारे गार्ड्स चला आता है। एंड चिंता मत करो, ये गार्ड्स वही होता है जिनको कुछ टाइम पहले मुकाडा ने बचाया था। अब ये सारे गार्ड्स भी बोलने लगता है कि उनको देखना है कि मुकाडा एंड फेल ने कितने सारे मॉन्स्टर को मारा है। वेल कुछ ही देर में जब वो लोग देख पाता है कि इन दोनों ने क्या क्या मार के रखा है, सबका बोलती बंद हो जाता है। अब उन लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगता है एंड पूछता है कि कल रात हम लोग जिस मीट को खाए थे वो क्या था। मुकोड़ा जब बताता है कि ये एक सबसे ज्यादा खतरनाक वाला मॉन्स्टर का मीट था, ये सुन के भाई उन लोगों का बोलती बंद हो जाता है एंड वो लोग उसके सामने अपना सर झुका देता है एंड कहता है कि हमें माफ कर देना, कल रात तुमने इतना ज्यादा टेस्टी एंड खतरनाक वाला मीट खिलाया था, साथ ही साथ वो मीट बहुत ज्यादा महंगा भी था, लेकिन हमने एक थैंक यू तक नहीं कहा तुम्हें। मुकोड़ा एंड फेल कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रात हो जाता है एंड मुकोड़ा मेस में आके थोड़ा सा आराम करता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि गॉडेस निनली को कुछ खाना ऑफर करनी है। इसी वजह से वो कुछ पुडिंग्स एंड साथ ही साथ जेली को भेज देती है। फिर वो गॉडेस से प्रेयर करती है कि इस बार उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा ताकि गिल्ड का मेंबरशिप इस बार एक्सपायर ना हो। अब नेक्स्ट डे वो सभी लोग गिल्ड में जाता है, जिधर जाने के बाद मुकोड़ा कुछ टास्क को देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि अगर वो गॉब्लिन्स वगैरह को मारेगा तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेगा, लेकिन मुकोड़ा इससे राजी नहीं होता। बट फेल उससे बात करता है एंड बताता है कि नहीं हमें गॉब्लिन को हंटिंग करना चाहिए, बट मुकोड़ा सीधा सीधा मना कर देता है, जिस वजह से फेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उसे टेलीपैथी की मदद से बताता है कि अरे पागल, हमें जल्दी जल्दी करके इस टास्क को खत्म करना है ताकि हम समुद्र के किनारे जा सके। मुकोड़ा कहता है कि है समुद्र के किनारे क्यों जाना है तुम्हें। तब फेल बताता है कि अरे यार तुम्हें याद नहीं है क्या, पिछली बार जब हम खाए थे उधर की फिश वगैरह तो हमें बहुत बढ़िया लगा था, मुझे वो दोबारा खाना है। अब मुकोड़ा को उसका इरादा एकदम सही नहीं लगता कि भाई बेकार की चक्कर में वो लोग गॉब्लिन्स को मारेगा, बट फेल एकदम फाइनल मूव चलता है, वो इस बात को सुई को बता देता है एंड सुई भी राजी हो जाता है गॉब्लिन के साथ फाइट करने के लिए। अब बेचारा मुकोड़ा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो भी राजी हो जाता है फाइट करने के लिए। अब अगले पल हम देखते हैं कि वो तीनों निकल पड़ता है जंगल की ओर एंड कुछ ही दूर जाने में उनको गॉब्लिन का एक टीम मिलता है एंड गॉब्लिन्स को देखते ही सुई उन सभी को भाई एक ही बार में खत्म कर देता है। मुकोड़ा तो ये देख के शॉक हो जाता है। फेल कहता है कि अरे अभी घबराओ मत, तुम्हें अभी भी इन सारे गॉब्लिन्स को काटना होगा, बट मुकोड़ा कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं कर सकता ये। इतने में और ज्यादा गॉब्लिन्स उधर भाग के आता है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन यार सुई तो भाई कमाल का निकला, वो एक एक करके सभी की सभी गॉब्लिन्स को भाई खत्म करता जा रहा था, जो देख के मुकोड़ा एंड फेल दोनों ही हैरान होता है कि सुई तो कमाल का है। अब सारा का सारा गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इन सारे गॉब्लिन्स को जलाना पड़ेगा, मतलब इनकी बॉडी को हटाना पड़ेगा, बट मुकोड़ा कहता है कि अगर इतने सारे गॉब्लिन्स को हम लोग जलाएंगे तो पूरा जंगल में आग लग जाएगा। तो इस बार ड्यूटी पड़ता है हमारे सुई के ऊपर, वो अपने बॉडी को पूरा बड़ा बना लेता है एकदम गुब्बारे के जैसा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मुकोड़ा को पता चलता है कि दरअसल सुई ने एक न्यू स्किल को अनलॉक कर लिया है। इतने में हम देखते हैं कि उतने बड़े सुई में से बहुत सारे सुई निकलने लगता है एंड वो सारे सुई मिल के अपने एसिड अटैक से इन सारे गॉब्लिन्स को मिटा देता है। अब इसके बाद ये तीनों एक अलग जगह पे आ जाता है एंड थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, लेकिन इन तीनों को ही भूख लग चुका होता है, जिस वजह से मुकोड़ा अपनी ऑनलाइन शॉप से कुछ अच्छा वाला स्नैक्स को ऑर्डर करता है। अब स्नैक्स मिलने के बाद भाई फेल का तो दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसको ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इधर हमारे सुई को भी ये वाला खाना टेस्टी लगता है एंड वो दोनों मुकोड़ा का तारीफ करता है। और अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस निनली बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि मुकोड़ा उनको खाना देना भूल चुका है। इधर मुकोड़ा भी गॉडेस से माफी मांगता है एंड ढेर सारा खाना उनको भेज देती है। गॉडेस गुस्सा तो होती है लेकिन खाना देखते ही पिघल जाती है एंड कहती है कि इस बार वो माफ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इतना अच्छा खाना उसको नहीं मिला तो वो उसको माफ नहीं करेगा। अब नेक्स्ट डे मुकोड़ा गिल्ड मास्टर से मिलता है। गिल्ड मास्टर सुई को देख के थोड़ा सा हैरान होता है, फिर वो बताता है कि हमें इस गाँव में गाँव के लॉर्ड के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन अगर गाँव में कुछ खतरा आए तो हमें इस गाँव को रक्षा करना होगा। वेल गिल्ड मास्टर को यह भी पता चलता है कि मुकोड़ा इधर आया है अपने लेवल को अप करने के लिए, इसीलिए गिल्ड मास्टर बताता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, मतलब लेवल सी तक पहुंचाने में, लेकिन इसके लिए मुकोड़ा को कुछ करना होगा। गिल्ड मास्टर बताता है कि मुकोड़ा को कुछ एस रैंक वाले टास्क को कंप्लीट करना होगा जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुका होता है एंड इधर मुकोड़ा का खाना बनाने का टाइम आ जाता है। मुकोड़ा मीट के पीसेस को बहुत ज्यादा बारी बारीकी से काटता है एंड उसमें तरह तरह के मसाला वगैरह मिला के, टमाटर वगैरह डाल के, साथ ही साथ उसमें कुछ कैप्सिकम वगैरह डाल के उसको एक अच्छा सा टेस्टी वाला खाना बनाता है। सुई को कैप्सिकम बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मुकोड़ा उसको और ज्यादा कैप्सिकम देता है खाने के लिए एंड फेल को तो ये खाना बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अब खाना खाने के बाद फेल का सोने का टाइम आ जाता है, लेकिन मुकोड़ा को पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से खुले में सोने के बाद फेल को सोने में दिक्कत हो रहा है, जिस वजह से मुकोड़ा कुछ गद्दी वगैरह बिछा देता है उधर एंड उसके बाद फेल बड़े चैन से सोता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुकोड़ा गिल्ड में जाता है एंड उसे ढेर सारे पैसा मिलता है। पैसा उसको इस वजह से मिला क्योंकि उसने इधर ढेर सारे मॉन्स्टर के मीट्स को बेचा था। अब पैसों के साथ साथ मुकोड़ा को गिल्ड कार्ड भी मिल जाता है एंड इस गिल्ड कार्ड की मदद से मुकोड़ा 6 महीने में
में एक टास्क को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अभी के लिए उसको दोनों क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। पहला डेंजन में जाना होगा जिधर एक खतरनाक मॉन्स्टर का झुंड मिलता है, एंड अगर वो मॉन्स्टर को मार दे तो उनके लिए बढ़िया होगा, बट वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन फेल कहता है कि चिंता मत करो, ये मॉन्स्टर बड़ा टेस्टी होता है खाने में। गिल मास्टर कहता है कि अरे हाँ, हमें भी इस मॉन्स्टर की मीट को खरीदना है। अब दूसरा टास्क ये होता है कि उन लोगों को मेटल लिजर्ड को खत्म करना होगा जो कि जंगल के बीचों बीच मिलता है, लेकिन इसको हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि इनका शरीर मेटल से बना होता है। वेल तब मुकुरा को याद आता है कि फेल ने कुछ टाइम पहले एक मेटल लिजर्ड को ऑलरेडी हरा चुका है, बट इन लोगों को पता नहीं था कि ये लिजर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसी वजह से ये तीनों अपनी मुंह छुपा के हंसता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि मुकाडा एल्बर्ट के शॉप पे चला आता है क्योंकि उसको एक बैग चाहिए था ताकि वो सुई को उसमें रख सके। ढेर सारे बैग देखने के बाद उसको कुछ पसंद नहीं आता, मतलब वो चूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो सुई को ही बताता है कि तुम चूज करो। तभी सुई एक लेदर बैग के अंदर घुस जाता है। मुकुरा को समझ आता है कि सुई को ये वाला बैग पसंद आया है, इसलिए वो ये बैग ले लेता है। तभी उसका नजर एक जूरा बूट के ऊपर पड़ता है। मुकुरा को ये शूज पसंद आता है तो वो ले लेता है। उसके बाद मुकुरा का नजर एक बेल्ट के ऊपर पड़ता है, एनो ये बेल्ट भी खरीद लेता है। भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अभी वो जो चाहे वो ले सकता है। लेकिन मुकुरा जब पैसा देने के लिए जाता है तो एल्बर्ट उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री है क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई, ऊपर से हमें इतना टेस्टी खाना खिलाया था। मुकुरा पहले तो मना करता है, बट आखिर में वो मान जाता है बिकॉज एल्बर्ट बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो फ्री में ले ले। मुकुरा जब बाहर निकलने वाला होता है तब एल्बर्ट उससे पूछता है कि क्या उसके पास स्नेक का स्किन है। मुकुरा मना कर देता है क्योंकि उसने सारा का सारा स्किन वगैरह गिल्ड में बेच के आया है। अब एल्बर्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि स्नेक की स्किन से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, इसीलिए एल्बर्ट कहता है कि आपके बाद से तुम्हें अगर स्नेक की स्किन वगैरह मिलेगा तो तुम मेरे को ही बेच देना, ठीक है। हमारे मुकुरा राजी हो जाता है। अब तीनों रास्ते से बात करते हुए जा रहा था एंड तीनों को चटपटा खाने का मन करता है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करता है कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। अब वो लोग एक जगह पे आ जाता है। मुकुरा अपना कुकिंग का सारा सामान निकालता है। उसके पास बचा हुआ बहुत सारा मीट था, तो उस मीट के ऊपर नमक वगैरह डाल के उसको स्लोली कुक करता है। फिर वो दोबारा से उसको डीप फ्राई करता है। जब मुकुरा टेस्ट करता है तो उसे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब फेल एंड सुई दोनों वो खाना खाता है एंड उनको तो भाई ये खाना काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। अब दूसरी ओर में गॉडेस निन्ली को दिखाई जाती है जो कि मुकुरा का दिया हुआ खाना बड़ी मजे से खा रही होती है। लेकिन गाइस तभी हमें पता चलता है कि इधर अकेले गॉडेस नहीं है, बल्कि गॉडेस की और ज्यादा दोस्त वगैरह है जो छुप छुप के गॉडेस को देख रही होती है एंड अपने मन में सोचती है कि अरे गॉडेस निन्ली को इतना अच्छा खाना कौन देती है। अब नेक्स्ट डे ये पलटन चला जाता है वो खतरनाक वाले उल्फ्स को मारने के लिए एंड उनको वो वाला उल्फ मिल भी जाता है। मुकुरा उनको देख के भाई डर जाता है एंड कहता है कि यार ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में। लेकिन फेल उसकी बात को सुन के कहता है कि हट तेरी ऐसी की तैसी, ये बोल के वो निकल पड़ता है उनको मारने के लिए। पीछे पीछे सुई भी निकल पड़ता है एंड भाई एक ही चुटकी में दोनों सभी को खत्म कर देता है। और इधर बेचारा मुकुरा का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि यार मेरे हाथों में कुछ जादू है क्योंकि मेरा बनाया हुआ खाना खाने के बाद ये लोग लगातार ताकतवर बनता जा रहा है। उसके बाद तीनों बैठ के थोड़ा सा लंच वगैरह करता है जिधर मुकुरा पिछले रात का बनाया हुआ खाने से एक सैंडविच बनाता है एंड ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। सैंडविच खाने के बाद मुकुरा बैठ के पेप्सी पी रहा था। सुई कहता है कि उसको भी पीना है, इधर फेल कहता है कि उसको भी पीना है। अब मुकुरा ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। वो एक बकेट के अंदर ढेर सारे पेप्सी डाल देता है। फेल फर्स्ट टाइम इस पेप्सी को पीती है एंड भाई का तो भाई दिमाग ही फट जाता है, उसको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड इधर सुई को भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वेल अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि ये दिनों चला आता है एक डेंजन के अंदर या फिर बोल सकते हो गुफा के अंदर मेटल लिजर्ड को खत्म करने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक लिजर्ड दिखता है, लेकिन ये मेटल लिजर्ड नहीं होता बल्कि ये मेटल लिजर्ड से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ये फिर ये कह सकते हो कि ये मेटल लिजर्ड का ही इवॉल्व फॉर्म है। मुकुरा कहता है कि बाप रे ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में। फेल कहता है कि हाँ ये मैजिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। लेकिन फेल की एक ही अटैक से बेचारा खत्म हो जाता है। यार भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुकुरा सोचने लगता है कि इस लिजर्ड से वो बहुत सारा कुछ बना सकता है जैसे कि स्वॉर्ड, आर्मर वगैरह वगैरह। फेल कहता है कि अरे यार बकवास बंद कर, मेरा जो प्रोटेक्शन है ना वो इससे कई गुना ज्यादा है, तू मेरा बेइज्जती करना बंद कर। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी गिल मास्टर के पास चला आता है इस लिजर्ड को देने के लिए। गिल मास्टर कहता है कि मुकाडा तुम बहुत ज्यादा ही अलग हो, तुम हमेशा ही हमको चौंका देते हो बिकॉज ये जो लिजर्ड है ना ये काफी ज्यादा रेयर है। 3 ही ऐसा गुफा होता है जिसके अंदर ये मिलता है एंड ये हम नहीं खरीद सकते क्योंकि इसकी असली कीमत केवल और केवल किंग ही दे सकता है, तो हमें ये किंग को देना होगा, वही असली कीमत बता सकता है इसका। बट चिंता मत करो, कम से कम तुम्हें 5000 गोल्ड कॉइन तो मिलेगा ही। इतना सुनते मुकाडा का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे इतना पैसा मुझे पक्का कोई
किडनैप कर लेगा। अब रात हो जाता है एंड मुकोडा का शेफ बनने का टाइम आ जाता है। वो इस मीट को निकालता है एंड उसको बारीकी से काटता है, फिर इसको फॉइल में रैप करके धीमे धीमे से कुक करता है। कुछ देर अच्छी तरीके से कुकिंग करने के बाद ये तैयार हो जाता है उनका खाना। मुकोडा इस खाने को टेस्ट करता है एंड उसको ये काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। फेल कहता है कि आज तक उसने इतना ज्यादा अच्छा वाला मीट कभी नहीं खाया था। फिर इन तीनों के अंदर एक चटपटा आइडिया आता है। वो लोग डिसाइड करता है कि इस मीट के ऊपर वो लोग वही स्पेशल वाला सॉस डालेगा जो पहले डाला था। अब उस सॉस को मिलाने के बाद ये खाने का टेस्ट भाई काफी गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फेल एंड सुई दोनों ही मुकोडा का तारीफ करता है कि यार उसके हाथों में तो जादू है। इधर मुकोडा अपने मन में सोचता है कि मुझे इस दुनिया में तकलीफ नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि ये दोनों मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट एंड खुश रखता है। वेल अब बारी आती है गॉडेस नीली को खाना भेजने की। इधर मुकोडा बहुत अच्छा खाना उनको भेजने लगता है। दूसरी ओर हमें गॉडेस नीली को दिखाई जाती है जिधर उनके पास और कुछ गॉडेस चली आती है एंड उनसे शिकायत करती है कि ये सब कुछ क्या चल रही है, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से देख रहे हैं कि गॉडेस नीली काफी समय से अच्छा खाना खा रही है। ये खाना आ कहाँ से रही है? तब वो दोनों मुकोडा को देखता है। गॉडेस नीली बोलती है कि ये खाना मुझे मुकोडा से मिलती है एंड ये मत सोचना कि फ्री में मिलता है, मैं उसको ब्लेसिंग दिया हूँ जिस वजह से मुझे खाना भेजती है। अब ये दोनों गॉडेस बोलती है कि अरे तुम तो उसको एकदम मामूली सी एंड बेकार सी ब्लेसिंग्स दी है। मुकोडा अगर तुम चाहो तो तुम हमारी ब्लेसिंग्स को ले सकते हो जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। गॉडेस नीली कहती है कि अरे नहीं उसको कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं चाहिए, मैंने उसको जानबूझकर ही एकदम छोटा मोटा ब्लेसिंग्स दिए। एंड इधर मुकोडा भी कहता है कि हाँ उसको कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं चाहिए, बट वो दोनों गॉडेस उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है एंड खुद से ही उसको पावर दे देती है। देखा यार भाई का लक ही कुछ अलग है। जो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा भाई उसको भी ऐसा लक मिल जाए। वेल तभी हमें और एक गॉडेस को दिखाई जाती है जो कि था गॉडेस ऑफ वाटर। वो दूर खड़ी होकर बहुत ज्यादा दुखी होती है एंड बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, तो शायद मुकोडा को उसकी ताकत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं उसको ब्लेसिंग नहीं दूंगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगी। इतना बोलते ये बेचारी गॉडेस रोने लगती है। इधर हमारे बेचारा मुकोडा बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे तो कोई ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप एक काम कर सकते हो, अब मेरे सुई को ब्लेसिंग्स दे दो। अब वाटर गॉडेस सुई को ब्लेसिंग्स दे देती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर गॉडेस से मिला हुआ पावर वो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। सुई अपने गॉडेस से मिला हुआ वाटर पावर का भाई डेमो दिखाता है जो कि भाई काफी डिस्ट्रैक्टिव था, मतलब उसकी एक अटैक से भाई सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता था। उसकी वाटर कैनन बॉल से दुश्मन एक ही बारी में खत्म हो जाएगा। मुकोडा कहता है कि सुई तुम भूलकर भी ये हमला इंसानों के ऊपर नहीं करना। इधर फेल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है सुई के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन मुकोडा उसको मना कर देता है कि ऐसा भूलकर भी मत करना। उसके बाद मुकोडा अपने अटैक्स को ट्राई करता है। उसका भी स्टोन वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद वो अपने फायर बॉल वाला अटैक को ट्राई करता है जो कि और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मुकोडा अपनी इन सारे अटैक को ट्राई करने के बाद एक चीज रियलाइज करता है कि जब से उसे गॉडेस से ब्लेसिंग्स मिली है, सिर्फ गॉडेस नीली नहीं बल्कि बाकी सारे गॉडेस भी उसको जो पावर दिया है उसके बाद से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब वो पावर को यूज करने के बाद थकता नहीं है। वेल उसके बाद मुकोडा अपनी पावर से एक केव टाइप का घर बना लेता है एंड तभी पीछे से फेल एक स्नेक को शिकार करके ले आया होता है। मुकोडा ये देख के चौंक जाता है। फेल बताता है कि तुमने एल्बर्ट को प्रॉमिस किया था कि तुम उसको स्नेक का स्किन दोगे, तो इसीलिए मैं स्नेक को हंट करके ले आया हूँ। इसके बदले में मुझे एक अच्छा वाला ट्रीट चाहिए। वेल अब दूसरी ओर में एल्बर्ट एंड उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि बैठ के डिनर कर रहा था। उसकी वाइफ थोड़ा सा गुस्सा होती है क्योंकि हर बार एनिवर्सरी में एल्बर्ट उसकी वाइफ को सिर्फ हैंडबैग गिफ्ट करती है। इधर एल्बर्ट भी डरा हुआ होता है क्योंकि 2-3 दिनों में उनका एनिवर्सरी है एंड इस बार उसको कुछ अलग देना पड़ेगा। अब दूसरी ओर में मुकोडा को दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि खुले में सोने से अच्छा इसके अंदर सोने में उसको मजा आ रहा है। वेल अब सब लोग नींद से उठ जाता है एंड कुछ टाइम बाद फेल को भूख लग जाता है। मुकोडा कहता है कि अभी नहीं, अभी रुको, अभी पहले हमें गिल्ड में जाना पड़ेगा एंड इस स्नेक को हमें बेचना पड़ेगा। उसके बाद उसका स्किन को लेके हमें एल्बर्ट के पास भी जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आराम से बैठ के खाना खाएंगे। उसके बाद वो लोग गिल्ड पे चला जाता है। गिल्ड पे जाने के बाद मुकोडा को ढेर सारे पैसा मिलता है क्योंकि मुकोडा ने कुछ क्वेस्ट को कंप्लीट किया था इसलिए। उसके बाद मुकोडा खाने के लिए कुकिंग करने बैठता है। वो सबसे पहले अपने ऑनलाइन स्टोर से एक न्यू मशीन को खरीदता है जिससे वो मीट को एकदम बारीकी से काटता है। मुकोडा को ये अच्छा लगता है। सुई कहता है कि उसको भी ये ट्राई करना है, लेकिन सुई बहुत ज्यादा जोर लगा देता है एंड वो एक ही बार में पूरा का पूरा मीट का कीमा बना देता है। वेल उसके बाद मीट के ऊपर बहुत सारे अंडा डाल दिया जाता है, साथ ही साथ उसमें कुछ मसाला, मिल्क एंड प्याज को काट कर उसके अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको सुई एंड मुकोडा पैटिश के शेप में डालकर उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर देता है। फिर वो लोग उसके अंदर स्पेशल सॉस डाल के फाइनली डिश को रेडी कर देता है।
अब डिश को टेस्ट करने के बाद इन तीनों को ही भाई वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, मानो कि काफी ना खाया हो ऐसा खाना। अब मुकोटा अपने कपड़ों को बहुत दिनों से धोया नहीं था, इसीलिए वो उसको धोने के लिए बैठता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि इस दुनिया का जो साबुन वगैरह है ना वो कोई काम का नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपनी ऑनलाइन स्टोर से उसकी दुनिया की जो साबुन वगैरह है ना उसको मंगा लेता है। तभी मुकोटा के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसको याद आता है कि इस दुनिया में शैम्पू या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, तो वो सोचता है कि अब वो नेक्स्ट टाइम शैम्पू वगैरह को सेल करेगा, इसीलिए वो ढेर सारे शैम्पू को मंगा लेता है ताकि उसको अच्छी कीमत में बेच सके। तभी उसको याद आता है कि वो बहुत टाइम से नहाया नहीं है, तो इसीलिए उसको नहाने का मन करता है। इधर सुई भी नहा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एल्बर्ट की शॉप पे चला आता है एंड वो स्नेक की स्किन को भी दे देता है। उस स्किन के बदले एल्बर्ट उसको 50 गोल्ड कॉइन दे देता है एंड उसका शुक्रिया अदा करता है। एल्बर्ट साथ ही साथ ये बताता है कि वो बहुत टाइम से इस स्नेक की स्किन को ढूंढ रहा है एंड आखिरकार उसे ये रेयर वाला स्नेक का स्किन मिल चुका है, वो भी मुकोटा के बदौलत। अब बातों ही बातों में मुकोटा को पता चलता है कि एल्बर्ट मर्चेंट गिल्ड का मेंबर है। इतना सुनते ही मुकोटा अपने बैग से वो शैम्पू वगैरह निकालता है एंड कहता है कि क्या ये वो सेल कर सकता है। मुकोटा सब कुछ डेमो वगैरह दिखा के दिखाता है कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब ये शैम्पू वगैरह। एल्बर्ट ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि वो इसको लेने वाला है क्योंकि बहुत ही जल्दी उनका एनिवर्सरी आने वाला है, तो ये सब अपनी वाइफ को गिफ्ट करेगा। अब घर जाते टाइम एल्बर्ट कहता है कि सबसे पहले वो इसको ट्राई करेगा, फिर ये वो अपनी वाइफ को देगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुकोटा एल्बर्ट के शॉप पे दोबारा से जाता है, तभी एल्बर्ट की वाइफ सामने चला आता है। वो मुकोटा को पकड़ के कहती है कि तुम कल जो शैम्पू वगैरह देके गए हो ना वो काफी कमाल का है। एल्बर्ट जब उसको यूज किया था तो मैं देख के चौंक गया एंड उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में पता चला एंड मैंने जब वो शैम्पू वगैरह यूज किया तो मेरी सालों की हेयर प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ एंड इवन उन्होंने अपने सारे दोस्तों को भी इस शैम्पू वगैरह के बारे में बता दी है। इधर मुकोटा समझ जाता है कि ये लोग चाहता है कि मुकोटा उनको बहुत सारा शैम्पू वगैरह दे, मतलब उनको सेल करे। एल्बर्ट की वाइफ बताती है कि हाँ, लेकिन वो लोग इनको अपने शॉप में बेचना चाहती है। इधर मुकोटा को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो ढेर सारा माल को स्टॉक करता है एंड उनको बेच देता है। वेल उसके बाद मुकोटा चला जाता है गिल्ड में एंड उधर जाने के बाद वो देखता है कि उसके लिए ढेर सारा पैसों का गड्डी रखा है। गिल्ड मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारा ही है। इतना सुनते ही मुकोटा का दिमाग खराब हो जाता है एंड अपने मन में सोचता है कि उसका जो ड्रीम बाथटब लेने का सपना था वो अब पूरा होगा। वेल तभी न्यूज आता है कि गांव में बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ढेर सारे मॉन्स्टर आया हुआ था गांव में एंड कुछ लो रैंक के हीरोज उनसे फाइट करने के लिए गया था। कोई अभी तक मरा नहीं है लेकिन सभी बहुत ज्यादा ही घायल है, साथ ही साथ उनका जो मेडिसिन है वो खत्म हो चुका है। अब मुकोटा ये सारे सीन को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड अपने बैग में से सुई का बनाया हुआ मेडिसिन सबको दे देता है। मेडिसिन लगाने के बाद सब लोग तुरंत भाई जाग जाता है अंडरटेकर की तरह। अब सबको इतना ज्यादा स्वास्थ्य देखकर गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एंड एकदम जोरदार हुंकार लगाता है। वो कहता है कि अब हमारा बारी है अटैक करने का, वो सब आएगा अटैक करने के लिए, लेकिन हमें इस बार तैयार रहना है। तो जो भी सारे सी रैंक के ऊपर वाला एडवेंचरर है वो इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के मुकोटा का हालत खराब हो जाता है क्योंकि बेचारे को कोई फाइट वगैरह में नहीं जाना है। लेकिन इतने में उधर चला आता है सुई एंड हमारा फेल बताता है कि किसी को भी उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एंड सुई दोनों मिलके ही उन सभी को खत्म कर देंगे। और हाँ, उनका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो आज बढ़िया सा एक दावत हो जाएगा रात को। इतने में तीनों निकल पड़ता है उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वेल गाइस, जब वो लोग उधर पहुंचते हैं तो हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कुछ नहीं बल्कि एक टाइप की ड्रैगन है जो उड़ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। इधर सुई कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, वो इसको हैंडल कर लेगा। हम देखते हैं कि सुई एक ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है एंड गाइस सुई भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है क्योंकि उसकी अटैक से वो ड्रैगन खत्म हो जाता है। फाइट करते वक्त फेल उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम्हें इन सारे वाइब्रेंट ड्रैगन को इस तरीके से मारना होगा, मतलब इसकी हेड एंड इसकी विंग पर तुम्हें अटैक करना है, बॉडी पर अटैक मत करना। इतने में हम देखते हैं कि दोनों काफी मजे से उन सभी को खत्म कर रहा होता है, मानो वो लोग कोई एक गेम खेल रहा हो। एंड फाइट करते करते तो फेल ये तक कह देता है कि उसको आज रात के खाने के तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। इतने में हम देखते हैं कि एक वो ड्रैगन मुकोटा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भला हो फेल की उसकी बैरियर की वजह से मुकोटा बच जाता है। तभी उधर सुई चला आता है एंड अपने आप को बड़ा कर देता है एंड एक ही चुटकी में उस ड्रैगन को हरा देता है। अब दूसरी ओर हमें उन सभी हीरोज को दिखाया जाता है। जब मुकोटा को इधर बुलाया गया था तब इधर उसके साथ साथ और कुछ बंदे बंदियों को भी बुलाया गया था। हाँ, उन सारे हीरोज की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग दरअसल डीमन किंग को मारने के लिए निकल पड़ता है एंड एक जगह पे रुकता है एंड हमारे मुकोटा के बारे में ही बात करता है। ज्यादा कुछ नहीं बल्कि वो लोग मुकोटा का मजाक उड़ाता है कि मुकोटा कितना ज्यादा बेकार है, उसका पावर भी बहुत ज्यादा बेकार निकला। उनमें से एक लड़की बताती है कि उसने सुना है इस दुनिया में कोई एक इंसान है जिसने फेनरियर मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, लेकिन इतना बोलते ही सभी लोग हंसने लगता है क्योंकि उनको लगता है
है कि ये एक फेक न्यूज है, बट गाइस उनको पता नहीं होता है कि ये हमारी मुकोटा की बात कर रहा है वो लोग। एंड इधर बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि इन सारे हीरोज को ये दुनिया बड़ी पसंद आई है। उसके बाद वो तीनों चला आता है गिल्ड में। गिल्ड के लोग उसको देख के तो भाई घबरा जाता है। वो लोग कहता है कि हमें लगा कि तुम लोगों का काम तो तमाम हो चुका है। फेल बताता है कि अरे माफ कर देना, दरअसल हम लोग उन सारे ड्रैगन को मारने के बाद थोड़ा सा लंच वगैरह किया, इसीलिए देर हो गई इधर आने में। फिर वो लोग मुकोटा से उन सारे ड्रैगन को खरीद लेता है, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, इसीलिए वो लोग डिसाइड करता है कि वो लोग मुकोटा को हाफ प्राइस देगा। एंड इधर मुकोटा उन सारे ड्रैगन का मीट ले लेता है एंड बाकी का सब कुछ उन लोगों को दे देता है। अब एक मेस के अंदर आने के बाद मुकोटा डिसाइड करता है कि वो गॉडेसेस को कुछ खाना भेजेगी। इतने में एक गॉडेस ऑफ वाटर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। वो बताती है कि उसको टेस्टी टेस्टी खाना खाना है मुकोटा के हाथ से बनाया हुआ। और दूसरी ओर गॉडेस ऑफ फायर भी आ जाती है एंड उसके साथ कॉन्टेक्ट बना लेती है। वो बताती है कि उसको वो शैम्पू वगैरह चाहिए जो वो एल्बर्ट की वाइफ को दे आई है। इतने में गॉडेस नीलनी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेती है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है एंड कहती है कि उसको ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि वही सबसे पहली गॉडेस थी जो उसको ब्लेसिंग दी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि मुकोटा एक शॉप में गया है अपने लिए एक मनपसंद की बाथटब खरीदने के लिए। शॉप के ओनर उसे तरह तरह की बाथटब दिखाता है, लेकिन मुकोटा को पसंद नहीं आता। इसीलिए शॉप के ओनर एक अल्टीमेट वेपन निकालता है, मतलब दुकान की सबसे ज्यादा बेस्ट वाला बाथटब निकालता है, जिसकी भाई शाइननेस देख के तो मुकोटा भी हैरान हो जाता है। उस दुकानदार से पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है एंड ये बहुत लोग एफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन यार मुकोटा डिसाइड करता है कि वो एक नॉर्मल वाला ही बाथटब लेगा। उसके बाद मुकोटा एंड फेल उधर से जाने लगता है। मुकोटा बताता है कि हम लोग इस गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ना होगा। अब जंगल के अंदर फेल मुकोटा के ऊपर अपना स्पेल को कस्ट करके उधर से चला जाता है एंड इधर मुकोटा नहाने के लिए एक बथ हाउस को बनाता है। सुई उसके अंदर वाटर डाल देता है एंड दोनों मिलके बड़े मजे से नहाता है। अब इन लोगों का नहाना धोना हो चुका है एंड खाना खाने का टाइम है। मुकोटा डिसाइड करता है कि वो लोग उस वाइब्रेंट वाले ड्रैगन का मीट खाएगा। सबसे पहले वो एक बर्तन को पानी से फिल करता है, फिर उसके अंदर तरह तरह के मसाला डालता है एंड ये सीक्रेट मसाला है। फिर वो मीट एंड प्याज को काटने के बाद उसको उस सूप वाले पानी के अंदर डाल देता है। फिर उस चीज को वो राइस के ऊपर डाल देता है एंड इधर टेंटना तैयार हो चुका है इन लोगों का खाना। लेकिन मुकोटा देखता है कि फेल अभी तक नहीं आया, जिस वजह से वो नेक्स्ट डिश को बनाता है बड़ी मेहनत एंड लगन से। अब उस डिश को फिनिश करते ही हम देखते हैं कि उधर फेल चला आता है, जो कि बहुत ज्यादा डर्टी हो चुका है क्योंकि उसने एक आर्थ ड्रैगन को मार के ले आया है। मुकोटा का तो आत्मा ही निकल जाता है इसको देख के। मुकोटा के पूछने पर फेल बताता है कि वो इसको इसलिए मार के लाया है क्योंकि वो इसकी भी मीट को टेस्ट करना चाहता है। अब मुकोटा फेल को बताता है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हो। ये सुनकर फेल गुस्सा हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि मुकोटा उन सारे खाने को अपनी इन्वेंटरी में डाल देता है एंड कहता है कि सबसे पहले जाओ तुम नहा के आओ, मैं और सुई दोनों ही नहा चुका हूँ एंड उसके बाद ही तुमको खाना मिलेगा। अब बेचारा फेल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए हम देखते हैं कि मुकोटा उसके ऊपर पानी डालने लगता है एंड उसको बहुत ज्यादा लगन से नहाने लगता है। नहाने के बाद फेल एकदम तैयार हो जाता है एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा भूख भी लग जाता है उसे, इसलिए वो खाना मांगता है। अब मुकोटा की पूरे का पूरा पलटन खाने लगता है एंड खाना खाने के बाद उनको बहुत ज्यादा ही मजा आता है, इसलिए वो लोग और ज्यादा खाना मांगता है। वेल उसके बाद वो लोग गिल्ड पे चला आता है एंड अपने साथ उस ड्रैगन को बेचने के लिए लाया है जो फेल ने मार के लाया था कुछ टाइम पहले। गिल्ड मास्टर तो शौक होता है कि भाई ये लोग कौन है जो इतने खतरनाक मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार के ला रहा है। वो तो अपना हाथ को खड़ा कर देता है कि इस बार वो खरीद नहीं सकता, इसीलिए गिल्ड मास्टर उनको नेक्स्ट राज्य का एक मैप दिखाता है एंड बताता है कि तुम इधर जा सकते हो, इधर तुम्हारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतना सुनते ही फेल के अंदर गुब्बारा फूटने लगता है क्योंकि रास्ते में ही उनको समुंदर पड़ेगा एंड फेल को तो समुंदर की मछलियां बहुत ज्यादा पसंद है। अब गिल्ड वाले उसके ऊपर हंसने लगता है एंड कहता है कि यार सच में तुम लोगों का सफर तो काफी ज्यादा मजेदार है। उसके बाद ये लोग अपने सफर पे निकल पड़ता है। मुकोटा बहुत ज्यादा खुश होता है अपने इस सफर में एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अब उनकी लाइफ में नेक्स्ट चुनौती क्या आने वाली है एंड साथ ही साथ उनको और क्या क्या टेस्टी खाना खाने मिलेगा। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आप लोग बोलोगे तो इसका मैं सीजन 2 जरूर अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।